ये बहुत ही इंटेंसिव कोर्स है, लैब्स चाहिए इसके लिए थोड़ा, पता नहीं होगा कि नहीं, तो you better go to a government college in this area. But tier doesn't matter in some sense, but it should be government, so you need some funds for aerospace. Funds to do your experiments. Okay, so we can start the session. So yeah, I hope my screen is visible. My tablet screen is visible. Hello. Yeah, visible. So why should you listen to me? I have given all the major exams. I mean, all the exams are given. And I was also a dropper. I couldn't clear in my first attempt. So I ended up giving all the exams twice. I gave your next exam and IIT, ISI, like all the exams. So I just skip over fast. So I won't take much of your time. Since I don't have much idea about just biology student, I'll just have one thing to say for them. Just you cannot go very far without maths. So please study some basic maths. I'll list down some resources for that. So yeah. So I have some questions for you first. Like, is those IIT नेस्ले क्या आपके मतलब बैकअप के लिए है? Because these institutions are very they have research oriented studies and you cannot sustain if you have less interest. So you must think whether you are suitable for it and are you fit for science research. I mean, your pay will be lower and it is a longer path. ज़्यादा टाइम लगेगा आपको आगे जाने में. Whereas बीटेक करके आप 4 साल में शायद एक जॉब आपको मिल सकता है. तो इसमें एटलीस्ट जो भी साइंस कॉलेज है, नाइजर हो जो भी हो, एटलीस्ट तक आपको मास्टर्स तो चाहिए, तो 5 साल मान के आप चलिए. और फिर मास्टर्स से भी ज्यादा आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको फिर कुछ हायर स्टडीज करना पड़ेगा, पीएचडी पोस्ट डॉक करना पड़ सकता है. तो I have something to offer for you now you have given all the exam. So first thing is that एक NCET करके एक टेस्ट है, मतलब एक एग्जाम है जो जेई मेन के थ्रू, जेई एडवांस जो सीयूटी के थ्रू लेता है, तो टीचिंग प्रोफेशंस के लिए है वो, बीएससी बीएडी का कोर्स. तो उसका डेट अभी तक खुला है 9 जुलाई आई गेस. तो उसमें आप भर सकते हैं. वो कुछ आईआईटी में उसका सीट्स है, कुछ एनआईटी में भी उसका सीट्स है. तो आप देख सकते हैं अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड है. तो ये मैंने मेंशन कर दिया. इतने सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है उसमें, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स. इसमें कौन से चीज रिपीट करना है आपको? अभिषेक सोनकर, महाराष्ट्र से हो क्या आप? हेलो, यू कैन स्पीक अप. ओ बीएडी वाला, यस, ओके. सो ये एक नया स्कीम एक्चुअल आया है. आपका जो क्या बोलते हैं, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ना एनईपी फ्रेमवर्क में, उसके हिसाब से तो कुछ आईआईटीज में और कुछ एनआईटीज में बीटेक के अलावा एक टीचिंग का भी कोर्स आ रहा है, जो आपको बीएससी भी मिलेगा, उसमें बीएड भी मिलेगा. तो वो आप ट्राई कर सकते हैं. इसका लास्ट डेट है 9 जुलाई आई थिंक. आप उसके वेबसाइट में एक जगह देख लीजिए एक बार. 9 जुलाई लास्ट डेट है. ओके. ओके ओके. सो मेरा पहला फोकस पॉइंट रहेगा कि मैथमेटिक्स इज अ स्किल दैट यू कैन नॉट मिस, द मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल. आप में से कुछ लोग शायद नहीं पढ़े होंगे +2 में मैथमेटिक्स. दैट इज फाइन, यू कैन स्टिल कैच अप. सो यू मस्ट पे अटेंशन. लाइक मैंने यहाँ पर जैसे मेंशन भी किया है,
बायो स्टूडेंट्स, अगर आप मतलब मेडिसिन में नहीं जा रहे हो, कुछ भी रिसर्च कर रहे हो, बॉटनी जूलॉजी पढ़ रहे हो या एग्रीकल्चर, नर्सिंग छोड़ दो, नर्सिंग तो थोड़ा मेडिसिन की लाइन में ही आ गया। अगर आप इस इन मेडिसिन के लाइन के अलावा किसी में भी हो, यू हैव टू स्टडी सम मैथ, यू हैव टू नो मैथ, so you have to do that, so you have to prepare, you have to be mentally ready। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, मतलब मैथ्स नहीं लेना होता इसलिए बायो लेते हैं, so that doesn't take you very far, you have to change your mind in that regard। so पहले हमें एक मेंशन आया था कि टायर 2 कॉलेज, टायर 3 कॉलेज के बारे में क्या करना चाहिए उस, तो ये एक्चुअली हमारे यहाँ के एक प्रोफेसर का एक वीडियो है, which branches to avoid in tier 3। तो वो ये मेंशन करते हैं कि जैसा कोर ब्रांचेस जो भी है इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो ये सब इनके लिए लैब चाहिए। मतलब सीएससी क्या है ना, इसके लिए लैब कुछ नहीं चाहिए, मतलब आप अपने लैपटॉप पे कर सकते हो, एक डेस्कटॉप बस चाहिए। पर मैकेनिकल में आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, इलेक्ट्रिकल में, एरोस्पेस तो और भी इंटेंसिव है। तो आई डू नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर अ प्राइवेट कॉलेज, मतलब जिनके पास फैसिलिटी एटलीस्ट आप एक बार देख लो कि है कि नहीं। और एरोस्पेस इंडिया में अभी तो इतना नहीं है, बाहर है, मतलब यूएसए में तो एरोस्पेस इज द मोस्ट हाईली पेड जॉब, बट लेट अस नॉट टॉक अबाउट दैट। इंडिया में एरोस्पेस इज नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन, दैट आई कैन से, दिस इज वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन ऑफ माइन। फिर ये तो एक बात फिर बोल दिया मैं, फिर मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि बीएससी मैथमेटिक्स इज अ बेटर ऑप्शन देन थर्ड टायर बीटेक। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? Why should you consider this one? आप इसके बाद इकोनॉमिक्स में जा सकते हो, इट इज वेरी लुक्रेटिव, अच्छा, बहुत ही प्रैक्टिकल जॉब है और अच्छे कंसल्टिंग रोल्स है आपके लिए, बहुत सारी चीजें, टेक में भी जा सकते हो। उसके बाद फिर आप क्वांटिटेटिव फाइनेंस भी कर सकते हो। वो क्या होता है, अभी आपने अगर न्यूज पढ़ा हो तो जेन स्ट्रीट इंडिया से बैन हो गया, तो जेन स्ट्रीट वही करता था, मतलब जैसा आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता है, तो नॉर्मल ट्रेडर क्या एक दो शेयर्स ऐसा बेचते हैं, जो भी करते हैं, पर ये क्वांटिटेटिव फाइनेंस में एक साथ लाइक मिलियन शेयर्स होते हैं, तो एक 10 पैसा का प्रॉफिट भी हो तो ऐड अप होके बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये एक बहुत लुक्रेटिव फील्ड है मैथमेटिक्स करने के बाद। इसके लिए सब कुछ कुछ कंपनी भी, जो जेन स्ट्रीट ये अभी बैन हो गया रिसेंटली इंडिया से, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे। और टेक तो ऑफ कोर्स है ही आपके पास मैथ करने के बाद। फिर अगर आप वेस्ट बंगाल से हो या उड़ीसा से हो, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि वेस्ट बंगाल का स्टैटिस्टिक्स कोर्सेज वहां पर बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कुछ एक आरकेएम कॉलेज है, रामकृष्ण मिशन कॉलेज, वहां पर आप देख सकते हो, उसका वेबसाइट पे जाकर देखो एक बार। वहां पर एक जेवियर कॉलेज भी है वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, और एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है आईएसआई, वो तो बहुत पॉपुलर है, शायद आप लोग जानते भी होंगे। मतलब तो स्टैटिस्टिक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप वो भी थोड़ा एक्सप्लोर करो। एक क्राइस्ट कॉलेज है बैंगलोर, वो मतलब एक जनरल सा कॉलेज है, पर मैंने जितना ऑब्जर्व किया उसका बहुत अच्छा स्टडीज है, वो थोड़ा एक बार देखो। और जो फाइनेंशियली वेल ऑफ थोड़ा है, तो वो ये दोनों कॉलेज देख सकते हैं। ये अशोका यूनिवर्सिटी है, इनका सब मतलब फी वेवर भी होता है ऐसे, बट स्टिल इट विल कॉस्ट अ लॉट इन सम सेंस। ये शिव नाजा यूनिवर्सिटी मुझे तो थोड़ा देखना पड़ेगा, अभी याद नहीं आ रहा है कहाँ पर है। अशोका यूनिवर्सिटी हरियाणा में बीएससी के लिए, और इसका अलमनी अच्छा कर रहे हैं एक्चुअली बहुत। मतलब मैं रिसेंटली ऐसा गया था आईआईटी बॉम्बे में कुछ एक काम करने के लिए, तो वहां पर बहुत सारे लोग अशोका से बीएससी करके आए थे। फिर आपके पास अगर आप सीयूईटी आप दिया है अभी तक, कुछ शायद अगर डेट बाकी है, तो ये थोड़ा एक एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स करके एक कर्नाटका में, वो बहुत अच्छा कॉलेज है इकोनॉमिक्स के लिए। और आप लोग मतलब अभी तक आपको शायद आइडिया होगा कि इकोनॉमिक्स एक मतलब सोशल साइंस है, ज्यादा स्कोप नहीं, शायद आपको ऐसा लगता होगा, पर इकोनॉमिक्स में आजकल बहुत अच्छा स्कोप है। मतलब आप सोचो आईआईटी बॉम्बे में उसका कट ऑफ जा रहा है 2000, ये एडवांस कट ऑफ जा रहा है। मतलब पीपल आर इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स और इज अ वेरी गुड जॉब। फिर आप
सीयूटी के थ्रू डीयू में भी अप्लाई कर सकते हैं। हंसराज कॉलेज है, फिर बहुत सारे कॉलेजेस वहाँ पर, वो भी थोड़ा आप देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स वो भी देख सकते हैं। फिर आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, डीयू में लास्ट ईयर में 2023 में, हाँ 2023 में बीटेक भी लॉन्च हुआ था, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स। वो आप एक बार देख सकते हैं, वो भी अफोर्डेबल है, प्राइवेट कॉलेज और अच्छा है कि गवर्नमेंट कॉलेज से है। फिर और एक कॉलेज जो बहुत ही कम आइडिया रहता है लोगों को, गोखले इंस्टीट्यूट करके, वो पुणे में है, पुणे में। तो ये भी आप एक बार देख सकते हो अगर आपको इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है। ये बहुत अच्छा कॉलेज है, ओल्डेस्ट कॉलेज है ये इकोनॉमिक्स का इंडिया में, बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है। इसके बाद आप पीजी करके कुछ भी बहुत अच्छा कर सकते हैं आगे। फिर थोड़ा अगर आप कोई भी आप में से सोच रहे हैं ड्रॉप का मतलब, तो ये आप थोड़ा देख सकते हैं कुछ कुछ जो नेक्स्ट ईयर, अभी तो इनका सबका डेट चला गया है, तो ये थोड़ा मैंने मिस कर दिया था, इसलिए मैं पर्टिकुलरली मेंशन कर रहा हूँ। ये एक बहुत अच्छा कॉलेज है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। इसका एग्जाम आप दे सकते हैं। ये 2 कोर्सेस लेता है, जो साइंस में भी इंटरेस्टेड है, फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स। पर हाँ, एक मेरा क्वेश्चन ये है कि इनका जो फिजिक्स होता है वो बहुत ही थ्योरेटिकल काइंड ऑफ फिजिक्स होता है, मतलब स्ट्रिंग थ्योरी की बातें करते हैं, और यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं मिलता। मतलब आप सोचो कि आपको फोटोनिक्स करना है या आपको लेजर के ऊपर काम करना है, तो वो आप यहाँ पर ज्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पर थ्योरेटिकल ज्यादा रहता है चेन्नई में, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है। इसके बारे में देवी भाई जरा बताएंगे बाद में, क्योंकि वो एक वहाँ का उनका एक दोस्त है, तो वो बता सकते हैं। फिजिक्स पर मैथ, और मैथ प्लस चीज तो ऑफकोर्स बहुत कॉमन चीज है, बट थ्योरेटिकल मैथ रहता है, एल्गोरिथम्स, वो सब कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। और इनका बहुत अच्छी बात है कि ये तो पेमेंट कुछ होता नहीं, फिर ये आपको स्टाइपेंड देते हैं पढ़ने के लिए। आप सोचो नाइजर में जैसा होता है, या फिर आइजर में एक टीएसटी इंस्पायर स्कॉलरशिप, उसी तरह का स्कीम इनके पास भी होता है। फिर फिर स्टैटिस्टिक्स और मैथ के लिए और 2 अच्छे कॉलेजेस हैं, आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, ये तो पहले भी मेंशन किया था यहाँ पर, आप देखो ये कहीं तो लिखा था मैंने शायद, हाँ। तो वहाँ पर है बी स्टैटिक कोर्स करके, वो कोलकाता में, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, ये चीज आप याद रख सकते हैं, ये चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट और ये इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, इनका कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब मैं भी टेक्निकली अप्लाई कर सकता हूँ, तो ये आप थोड़ा याद रख सकते हैं। तो बी स्टैटिक पेपर रहता है, वो कोलकाता वाले के लिए होता है, बी मैथ होता है वो बैंगलोर वाले के लिए होता है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर उनका भी रिसेंटली एक ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च हुआ है, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा साइंस। आप लोग सुन रहे होंगे एआई का कैसा डिमांड है, मतलब बहुत लोग इंटरेस्टेड है उसमें, एआई पढ़ना चाहते हैं, एक बहुत हाइप है। क्या है एआई, मतलब मैजिक है, पर मैजिक नहीं, मैथ्स ही है, मतलब एआई जस्ट मैथ। डबल इक्वलिटी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मतलब तो प्रोग्रामिंग का ज्यादा गलत आदत लग गया है। इक्वलिटी मतलब असाइनमेंट होता है वहां पर, डबल इक्वलिटी मतलब कंपैरिजन होता है। एनीवेज, तो वहां पर ये कोर्स बहुत ही एक अच्छा कोर्स है। इसका फीस अराउंड क्या 1 लाख आता है पर सेमेस्टर, मतलब काइंड ऑफ हाफ ऑनलाइन हाफ ऑफलाइन होता है। मतलब कैसे कि 3 सेंटर रहते हैं, कोलकाता, बैंगलोर, दिल्ली। कुछ कुछ कोर्सेस ऑफलाइन होते हैं, कुछ कुछ ऑनलाइन होते हैं। ये सीयूईटी और जेईई मेन दोनों के थ्रू लेते हैं। तो आपने अगर दिया है तो आप एक बार डाल के देख लीजिए, शायद डेट इसका अभी तक खुला है, वो आप देख लीजिए। एक भुवनेश्वर में बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत लोगों को पता नहीं है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एप्लीकेशंस। मतलब पूरा आईएसआई के स्टाइल से बनाया गया है, ऑफ कोर्स उतना अच्छा नहीं है, पर पूरा एटलीस्ट करिकुलम वाइज और एक्सपोजर वाइज बहुत अच्छा है। थोड़ा पीयर इतने अच्छे नहीं हुए क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं है, ये आप थोड़ा देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एप्लीकेशंस भुवनेश्वर में है। फिर और एक कॉलेज है जो बहुत आइडिया नहीं रहता लोगों को, आईएससीएस कोलकाता। इसका एक एग्जाम यूपीएसटी करके होता है, तो वो आप देख सकते हैं। यूपीएसटी ऐसा कुछ एक एग्जाम उसका होता है, कंप्यूटर साइंस भी होता है शायद, जब भी याद नहीं आ रहा, आप एक बार देख लीजिए। कंप्यूटर साइंस भी होता है इसमें शायद, मुझे इतना याद है। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है।
और इसका क्यों अच्छा है कि कट ऑफ मतलब ज्यादा लोगों को पता नहीं है, इसलिए थोड़ा कट ऑफ भी लो रहता है इसका। देवी भाई इसमें मतलब हमारे इंडिया में टॉपर थे, मतलब रैंक 10 थे शायद। देवी भाई आप इसके बारे में थोड़ा बोलना चाहेंगे क्या? ओके सर, थैंक यू। तो मैं बस 2 मिनट बस बोलता हूँ। क्या सर इतना फेमस बता दिया मेरे को। हाँ ये समर्थ कुछ इशू नहीं। हाँ आप ये बस इजी एग्जाम होता है। इवन आप लोग कंसिडर कर सकते हो कि आईआईटी से भी थोड़ा इजी होता है। ओके, मतलब और अभी अभी तो आईआईटी सर, आपको पता है कि नहीं, बट अभी आईआईटी का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई किया गया है, अच्छा टफ किया गया नहीं है। मतलब जब मैं दिया था तब ऐसा होता था कि नेक्स्ट तो ऑफकोर्स टफर ही था, पर आईआईटी इजियर था, जेई मेंस से इजियर था। नेक्स्ट तो टफ होता है, बट आईआईटी इस बार आईआईटी को हायर लेवल के लेके गए हैं। जैसे कि हमारा जो नीट को जैसे थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दिए हैं, वैसे ही हाँ आईआईटी का स्टैंडर्ड बढ़ा दिए हैं। ओके, अच्छा बट आईएससीएस मोस्ट प्रोबेबली इजी रहेगा। ओके, इजी पेपर था, बट इंटरव्यू फाड़ देंगे पूरा, अच्छा। मतलब बर्बाद कर देंगे, रहम नहीं खाएंगे वो। तो यही बोल रहे कि अभिषेक सोनकर जी कि इंटरव्यू में निकाल देते हैं। सर आपको तो मैंने बोला था ना कि मेरा मतलब कितना खतरनाक वाला इंटरव्यू हुआ था। अरे हाँ इस मतलब सेंस में लाइक जब मेरे टाइम में आईएसआई का इंटरव्यू होता था, पर अभी नहीं है, सो इट इज गुड फॉर यू। आईएसआई का इंटरव्यू अभी नहीं है, पहले होता था, हटा दिया है। तो हाँ फिर एक केमिकल का कुछ क्वेश्चन आया है। हाँ केमिकल इंजीनियरिंग में ऑप्टिमाइजेशन मतलब तुम सोचो केमिकल में तुम्हारा क्या। हाँ पहले पहले एक मिसकंसेप्शन में उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा केमिकल के बारे में। केमिकल में केमिस्ट्री बहुत कम होता है। केमिस्ट्री इज लाइक 10% होगा केमिकल में। केमिकल में और मैक्सिमम क्या होता है मैकेनिक मतलब फिजिक्स होता है बेसिकली। फिजिक्स ज्यादा होता है। फिजिक्स ज्यादा होता है, फिजिक्स और मैथ्स। तुम्हारा पेपर ऐसे रहेगा थर्मोडायनेमिक्स, जो कि तुमने फिजिक्स में पढ़ा, और फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनेमिक्स नहीं। और वही मास ट्रांसफर, जो कैसे तुम्हारा मास ट्रांसफर हो रहा है, और फ्लूइड मैकेनिक्स वो तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास में, वो रहेगा तुम्हारा केमिकल में अच्छे से। और कोडिंग भी रहता है बिल्कुल, ऑप्टिमाइजेशन कुछ कुछ करना पड़ता है, मतलब तुम मिनिमम सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहते हो, क्योंकि तो तुम एक पावर प्लांट में हो, कुछ एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो तुम्हारा एवापोरेट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, या हीट कंटेंट उसका घट जाएगा, तो उसमें मैथ्स चाहिए। हाँ फिजिकल इंजीनियरिंग बोल सकते हो, वो केमिकल इज अ मिसनोमर, मतलब हाँ ये मैं लिख सकता हूँ, इज अ मिसनोमर। सर मेरे को तो इतना अच्छे से नहीं बोला था, मेरे को तो गाली दिए थे कि ये केमिकल इंजीनियरिंग ले रहे हो। हाँ केमिकल में केमिस्ट्री नहीं होता, दिस इज अ फैक्ट। मेरे को सर ने गाली दिया था कंप्लीट। और बायोटेक में भी बायोटेक कम होता है, पर ठीक है वो भी लिख देता हूँ अगर पूछ ही लिया है। ये हाँ ये थोड़ा एक अच्छा टॉपिक बोला, तो इसमें थोड़ा और कवर करेंगे, जो नाम में थोड़ा जो अलग लग रहा है। बायोटेक में होता है बायोलॉजी, पर मैथ्स ज्यादा होता है, मतलब विदाउट मैथ यू कैन नॉट सर्वाइव। ये एक अच्छा चीज मेंशन किया तुमने, गुड। ठीक है, फिर ये आईएससीएस तो हमने कवर कर दिया, डीपीओ सर ने जो अच्छा रैंक रखा था। फिर हाँ तुम्हारे बीएचयू में तुम इलाहाबाद से कोई थे ना यहाँ पर, कहाँ गए हो? यहीं पर तो थे। बहुत सारे कमेंट आ गए, इलाहाबाद वाले कहाँ गए? ओ, ठीक है, जो भी इलाहाबाद से है वो देख सकते हैं, बीएचयू में स्टैटिस्टिक्स का कोर्स भी रहता है, वो भी सीयूईटी के थ्रू रहता है, तो उसे आप थोड़ा देख लीजिए। बीएचयू भी अच्छा कॉलेज है, ठीक ठाक कॉलेज है। फिर क्या, हाँ फिर ये एक बात मुझे खुद पता बाद में बहुत चला कि आइजर भोपाल में भी बीटेक होता है, और इकोनॉमिक्स में भी होता है, मतलब उसका साइंस कोर्सेज तो रहता ही है, फिर एक इकोनॉमिक्स का कोर्स भी रहता है, फिर वहां पर बीटेक भी है 3 सब्जेक्ट में, किस किस में? वो आपका केमिकल में है, केमिकल में
ECS मतलब इलेक्ट्रिकल प्लस कंप्यूटर साइंस, उसमें ये एक ही सब्जेक्ट होता है। फिर उसमें आपका केमिकल हो गया, ECS हो गया, फिर डेटा साइंस, 3 सब्जेक्ट में है वहाँ पर। और ये कैसे डिसाइड होगा? फर्स्ट ईयर के क्रेडिट्स के हिसाब से होगा। फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स जितने आएंगे, फर्स्ट ईयर के आपके मार्क्स के हिसाब से। तो ये पता नहीं होता नॉर्मली लोगों को, तो ये आप ये देख सकते हो। और मैं ऑलमोस्ट ज्वाइन करने वाला था अपने ड्रॉप ईयर में, तो मैं आइजर भोपाल में होता शायद, एक अल्टरनेट यूनिवर्स में। सर हमारा डिस्कशन कि मैं क्या आइजर भोपाल में जाऊँ इकोनॉमिक्स के लिए, हाँ, या किसी तो और। फाइनली गया नहीं मैं, एंड दैट क्रिएटेड हिस्ट्री इन सम सेंस, बट एनीवेज। सो हाँ, सर केमिकल। और हम यहाँ आ गए फिर केमिकल के बारे में कि हम थोड़ा बात कर रहे थे। ICT मुंबई करके है, वो अंबानी जी का कॉलेज है, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है, मतलब फंडिंग बहुत है वहाँ पर, बहुत बढ़िया फंडिंग है वहाँ पर। और मुंबई में घूम सकते हो आप, शायद वो सांता क्रूज में, अच्छा जगह है, बहुत बहुत ही मतलब पोस्ट लोकेलिटी है, घूमने में मजा आएगा। वो जेई मेंस का क्यों लेता है, वो तो हमने बोल ही दिया। फिर कुछ कुछ कॉलेज जो पता नहीं है लोगों को थोड़ा, जेई, हाँ, और जेई एडवांस जिन जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो उनके लिए और एक अच्छा एक ऑप्शन है, एक करके है कॉलेज IIST, IIST जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, वो त्रिवेंद्रम में है। तो बेसिकली स्पेस के रिलेटेड है। कोई एक जन यहाँ पर पूछ रहे थे एरोस्पेस के बारे में, तो अगर वो क्वालिफाई हुए, वो ये चीज थोड़ा देख सकते हैं, मतलब थोड़े कम रैंक में भी वहां पर सीट्स मिलते हैं आपको। एरोस्पेस इज इक्वल टू मैकेनिकल सॉर्ट ऑफ, और एरोनॉटिक्स भी, एरोनॉटिकल है वहां पर, एक एरोनॉटिकल एक है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बराबर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के बराबर है। तो अभी थोड़ा, हाँ हाँ हाँ, इसरो में डायरेक्ट प्लेसमेंट होता था, अभी नहीं है। इस रिगार्डिंग एक मैं आपको वीडियो रेकमेंड कर सकता हूँ, समर्थ 5, ये शायद इसी वाला 5 है आपका, पता नहीं कौन सा 5 है आपका, कैपिटल या स्मॉल। एक वीडियो है, कंपटीशन करके एक चैनल है, तो उसमें एक आलोक सर करके हैं जो कि खुद इसरो में थे, AL के सर, वो इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं IIST के बारे में। तो वो वीडियो आप खुद थोड़ा देख सकते हो, समर्थ 5 जी। ओके, या कंपटीशन, केमिस्ट्री का क्या हुआ सुप्रजा जी आपका? कुछ मिस कर दिया क्या मैंने? मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर वापस आते हैं, ठीक है, एक बार मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक, या ICT के बारे में हमने बोल दिया, फिर शिवपुर के बारे में तो बोल ही दिया, तो वहां पर एरोस्पेस अवेलेबल है, और एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि जेई मेंस के थ्रू रहता है, वेस्ट बंगाल में, बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, ये भी बोल दिया। फिर हाँ, फिर मैं क्योंकि KGP हूँ, मैं थोड़ा KGP के साइंस कोर्सेज के बारे में बताता हूँ जो कि जेई एडवांस के थ्रू लेते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं, एक बायोटेक करके वहां पर एक कोर्स भी रहता है, वो बहुत अच्छा है KGP बायोटेक में, टॉप नॉच कोर्स है वहां पर बायोटेक का। ऑफ कोर्स बच्चे, मतलब हाँ, ये आई मस्ट मेंशन, जो वहां पर मेरे बैचमेट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इंटरेस्टेड, सो इट इज अ वेस्ट ऑफ सीट्स इन सम सेंस, आई मीन, सो लोगों को ले लेना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट नहीं है तो ले लेना चाहिए, और बहुत ही अच्छा कोर्स है, पर मोस्ट ऑफ द सीट्स आर वेस्टेड इन सम। फिर एक वहां पर एक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का कोर्स है जो कि एक हाईली पॉपुलर कोर्स है, लाइक टॉप रैंकर्स ये सब ज्वाइन करते हैं बहुत। तो ये बहुत एक थियोरेटिकल कोर्स है वहां पर, IIT गुवाहाटी, दिल्ली, और कुछ कुछ जगह, धनबाद में भी है शायद, वहां से ज्यादा थियोरेटिकल है हमारा कोर्स। और हमारा एक फिजिक्स का कोर्स भी आता है वहां पर, एक मैंने एक जस्ट मेंशन कर दिया है, प्रोफेसर सोमनाथ भारद्वाज, जो कि इस सेमेस्टर कॉस्मोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं। और हाँ, मतलब ये सब कोर्सेस आपको एक्चुअली NPTEL पे मिल जाएंगे, मैं उसके बारे में डिटेली बात करूंगा आपको, कि क्योंकि लाइक नॉलेज इज नॉट एनक्लोज्ड विद इन सम यूनिवर्सिटी वॉल्स, इट शुड बी फ्री। तो ये बहुत ही
बहुत लोगों को एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट रहता है, कुछ कुछ स्टार्स। मेरे एक दोस्त थे तो वो एक्चुअली अभी फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में है, मतलब थी, अभी तो वापस आ गई। तो वो एक जन को मेल किया था, एक जापानीज प्रोफ को, आई एम इंटरेस्टेड इन स्टार्स, और रिप्लाई आया उनका। तो लाइक इंटरेस्टेड पीपल्स आर देयर। सो एक फिजिक्स का अच्छा कोर्स है हमारे यहाँ, और केमिस्ट्री तो है ही, मतलब देवी भाई तो केमिस्ट्री के बारे में कुछ ज्यादा ही बताएंगे हमें। यहाँ पर एक हमारे उड़ीसा से एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर सब्य सिंह मिश्रा, जो भी काम करते हैं कॉम्प्यूटेशनल केमिस्ट्री में। मतलब कैसा, आपने केमिकल काइनेटिक्स अगर पढ़ा हो तो आप देख सकते हैं कि एक वहां पर स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कि किस थ्रेशोल्ड के बाद, मतलब एनर्जी आने के बाद मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सकते हैं। तो वो प्रेडिक्ट करना वही कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का काम है। थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स भी चाहिए और लाइक लॉट ऑफ मैथमेटिक्स भी चाहिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कोर्सेस है। मैं कोर्सेज के बारे में आपको बताऊंगा, जो भी कॉलेज में हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोर्सेज का अभाव होगा, मतलब आज का इंटरनेट का युग है, नॉलेज इज एवरीवेयर, यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू कैन लर्न एनीथिंग। तो ये मैंने आपको एक बोल दिया, ठीक है। फिर बहुत लोगों को थोड़ा जो एक जियोलॉजी जियोफिजिक्स है, बहुत लोगों को आइडिया नहीं होगा, जो भी शायद यहाँ पर उड़ीसा से है। तो एक रेवेन्सा कॉलेज है यहाँ पर उड़ीसा है, वो टॉप नॉच कॉलेज है जियोलॉजी जियोफिजिक्स का। वहां पर अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर हमारे दो कोर्सेज ऐसा रहता है, एक एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स करते रहता है और एक जियोलॉजी रहता है। तो ये एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स कोर्स है, वहां पर बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल टाइप का कोर्स है। मतलब आप कोई प्रेडिक्शन कैसे करे, कैसा स्टेबल स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए, ऑयल का माइनिंग कैसे हो, या फिर मिनरल्स का माइनिंग। बहुत ही हाई पेइंग जॉब है, पर लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है। मतलब पता नहीं इसका ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक भी बहुत खराब निकलता है, क्यों मुझे पता नहीं। वेरी वेरी हाईली पेइंग फील्ड, बट ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम। वेरी 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 नाइस थिंग टू डू अबाउट। और एक कोर्स इकोनॉमिक्स पे है वहां पर आईआईटी केजीबी में। तो इकोनॉमिक्स के बारे में तो बात कर ही लिया था। बहुत सारे कॉलेज थे, आईआईबी के बारे में बात किया था, फिर आइजर के बारे में बात किया था, बहुत जगह बात किया। फिर जो लोग थोड़ा सिर्फ बायोलॉजी मतलब मैथ्स में थोड़ा नहीं आना चाहते, एक आईएससीआर करके, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो वो आप देख सकते हो, उनका एग्जाम आता है। वो उनका डेट एक्चुअली बहुत ही गड़बड़ सा डेट रहता है। उनका एडमिशन फरवरी में होता है, उनका एग्जाम शायद अभी तक नहीं हुआ होगा। अगर आप चाहे तो आप दे सकते हैं, मुझे लगता है कि इसका खुला होगा। सेम फॉर ओयूटी, जो कि उड़ीसा से है, और उड़ीसा से ना भी हो, एग्रीकल्चर का एग्जाम दे सकते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा कॉलेज है, दिस इज द फर्स्ट कॉलेज इन इंडिया। अमेरिका से एक प्रोफेसर आए थे, मिलकर एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी बनाए थे। बीटेक है, बीएससी है, फिर वेटरनरी साइंस में भी है, वो भी देख सकते हैं। ज्योतिरादित्य राउतराय बोल रहे हैं, नहीं, आईकार एक अलग एग्जाम है, उसका ओपनिंग डेट मतलब वो रजिस्ट्रेशन अभी भी खुला है, मोस्ट प्रोबेबली। आप एक बार देख लीजिए, वो दे सकते हैं आप। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, झारखंड में मेरा एक दोस्त है। बहुत हर एक स्टेट में एटलीस्ट एक होगा। उड़ीसा में तो एक ओयूटी है कि भुवनेश्वर में। आईकार एक अलग एग्जाम है जो आप दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, और एक जन जिन्होंने एग्री एरोस्पेस के बारे में मेंशन किया था, तो मेरा ये एक ऑनेस्ट ओपिनियन है। मतलब बहुत लोग शायद डिसएग्री भी करेंगे, डू नॉट हाइपर स्पेशलाइज, मैं ये बोलता हूँ हर वक्त। मतलब लोग ऐसा ऐसा कोर्स लेते हैं बैचलर में, एआई एप्लीकेशन इन एओटी, ऐसा कुछ कुछ बीटेक ले लेते हैं। मतलब बीटेक अगर कर ही रहे हैं तो कुछ एक जनरल सब्जेक्ट में करें। आईकार में बीटेक भी होता है, बीटेक एग्रीकल्चर होता है, बीएससी भी होता है, और 4 ईयर का होता है ये सब। तो दैट्स अ गुड थिंग इन सम सेंस, या। सो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि बैचलर में थोड़ा जनरल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, लेना चाहिए आपको। आईकार में पीसीएम भी रहता है, पीसीबी भी रहता है। पीसीएम बीटेक एग्री के लिए, या पीसीबी बीएससी एजी के लिए, वो आप देख सकते हैं, ठीक। फिर आईआईटी एग्जाम के थ्रू आप कहाँ कहाँ एंट्री कर सकते हैं, आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पर जो भी है उन्होंने दिया ही होगा। आईआईसी तो है ही जो सबसे बेस्ट कॉलेज काइंड ऑफ। फिर आइजर हमारे है ही, 7 आइजर। फिर आईआईटी मैड्रास का बायोमेडिकल एक खुला है, जो कि शायद मेरे टाइम पे भी खुल गया था 23 में, वो देख सकते हैं आप। आईआईटी गुवाहाटी में एक बायोमेडिकल है,
और अच्छी बात यह है कि आईआईटी गुवाहाटी बायोमेडिकल में आईआईटी वहां पर एक एम्स भी है गुवाहाटी में, तो आप अच्छे से कोलैबोरेट कर सकते हैं अगर किसी को इंटरेस्ट है इस फील्ड में। तो बायोमेडिकल बहुत अच्छा फील्ड है। क्यों अच्छा फील्ड है इसके बारे में मैं और थोड़ा बोलना चाहूंगा। आईआईटी मद्रास रिसेंटली 2 कोर्सेज लॉन्च किया बायोमेडिकल रिलेटेड, वो बीटेक है, तो वो जेई एडवांस थ्रू लेता है। मतलब आप सोचो कि वो उसकी इंपोर्टेंस समझ रहे हैं। 2 कोर्सेज है, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है जो कि इलेक्ट्रिकल प्लस बायोटेक है, फिर एक बायोमेडिकल प्लस मैकेनिकल है। ये दोनों मतलब आप समझ रहे हो कि ब्रांचेस की इंपोर्टेंस क्या है, क्योंकि 2 नए कोर्स खोले गए हैं ऐसे। तो ये आप थोड़ा याद रख सकते हो इन आईआईटी मद्रास। क्या तो ये दोनों 2 मेरे लास्ट पॉइंट्स हैं। अगर आप क्लास में जो आप जहां भी ज्वाइन करो, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जहां भी ज्वाइन करो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं। एक ओपन सोर्स स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ है, वहां पर सीएससी के कोर्सेस और मैथ के कोर्सेस का एक रिपोजिटरी आपको मिलेगा। मतलब कहाँ से क्या पढ़ना है, एक प्रॉपर शेड्यूल, सब कुछ वहां पर अवेलेबल है। तो वहां से जाकर पूरा प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, स्ट्रक्चर रिसोर्सेस है, और सब फ्री रिसोर्सेस मोस्टली, और जो भी है बहुत ही मिनिमम प्राइस पर होंगे। फिर एनपीटीएल करके एक है, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, ये आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया और बहुत सारे आईआईटीज और एम्स और सब मिलकर वहां पर कोर्सेज बना रहे हैं। फ्री में आप कोर्सेज ले सकते हैं। सर्टिफिकेट 1000 रुपए में आपको मिलेगा। इनका रजिस्ट्रेशन एक्चुअली जुलाई, अगर आप कॉलेज कहीं पर भी ज्वाइन कर रहे हैं, आप अपने फर्स्ट ईयर के साथ यहाँ का कोर्सेज लेना शुरू कर दीजिए। इनका डेडलाइन शायद 20 जुलाई 21 जुलाई कुछ है। आप एनपीटीएल की वेबसाइट जाकर तुरंत देखिए कौन कौन सा कोर्स अच्छा है, वहां पर कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कोर्सेज रहता है, बहुत ही एक्सपीरियंस प्रोफेसर सब आईआईटी के सब पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है। फिर अपना एमआईटी का कोर्सेज तो है, एमआईटी ओपन कोर्स पर सबका लिंक आपको दे देंगे, तो उसका टेंशन नहीं है आपको। पूरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, लाइक व्हाट कैन बी बेटर देन एमआईटी। फिर आपका कोर्सेरा भी है, फिर यूडेमी भी है, ये सब देख सकते हैं आप। और हाँ, अभी जो एआई का बूम चल रहा है, तो एक कोर्सेज जो हर कोई कर रहा है, स्टैनफोर्ड का एआई कोर्सेज, वो भी आप देख सकते हैं। वो सब फ्री ही रहते हैं, पर सेट ऑफ कोर्सेज आते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। फिर प्रोग्रामिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल स्किल है, यू कैन नॉट मिस दैट मे बी इन एनी कोर्स। लाइक प्रोग्रामिंग आपको सीखना ही चाहिए। तो हार्वर्ड का CS50 करके एक कोर्स आता है, मतलब वो सेट ऑफ कोर्सेज है, एक कोर्स नहीं है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो आपको पढ़ाएंगे वहां पर, सब फ्री में, और सर्टिफिकेट मिलेगा हार्वर्ड से आपको। तो सोचो कितनी अच्छी बात है। और एक स्पेशल मेंशन है, मैं रिसेंटली खुद थोड़ा लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहा हूँ। जो भी मैथ्स में लेंगे या फिर फिजिक्स ऐसा कुछ सब्जेक्ट लेंगे, और इंजीनियरिंग भी कुछ भी पढ़े, मतलब मेडिकल के अलावा कुछ भी पढ़े, तो लीनियर अलजेब्रा पढ़ना ही पड़ेगा आपको। उसका सबसे बेस्ट रिसोर्स है ये गिलबर्ट स्टैंग के ऑनलाइन लेक्चर्स। यू कैनॉट मिस देम, यू कैनॉट मिस देम। फाइनली मेरे फाइनल थॉट्स बिफोर आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। जो भी आप लो, अपना डिसीजन खुद लो। एक डिसीजन लो, मतलब ऐसा बैठे मत रहो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जिंदगी बर्बाद हो गया, ठीक है, मतलब आप कुछ नहीं करोगे तो ज्यादा बर्बाद होगा। तो यू हैव टू टेक अ डिसीजन, टेक अ डिसीजन योरसेल्फ। कोई भैया नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई नहीं, सब सुनो, आप सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। एक इलेक्ट्रिकल में कॉन्सेप्ट होता है कालमन फिल्टर का, तो उसमें क्या होता है, कोई भी सोचो सोचो, एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। सोचो एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है नीचे, मतलब फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, पर रियल लाइफ में एक्चुअली होता नहीं है। तो आपके पास एक इक्वेशन है कि हाँ, हाफ टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर जो भी, पर आप रियलिटी में कुछ कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ 2 सेकंड बाद इतना है, हम एक एक फोटो खींच कर रख रहे हो। तो आप दोनों को कंबाइन करोगे, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ, आपका इंटरनल इन्फॉर्मेशन, आपका कॉन्सेंस सबसे बड़ा चीज है। आप बाहर का इन्फॉर्मेशन लो, बिल्कुल फोटो लो, पर आप जानते हो ट्रुथ क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर होना चाहिए, जो भी हो रहा है वो फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है।
So you have to give more weight to your ideas, your understanding. So please take your decision yourself. किसी की बात सुनकर बहकना नहीं है, किसी के मतलब आंटी हो जो भी हो, कोई भी टीचर बोल रहा है, कोचिंग वाले बोल रहे हैं ये कर दो वो कर दो, नो वन नोज बेटर देन यू. आप खुद को सबसे अच्छे से जानते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए आपके गलत डिसीजन का. लाइक यू मे हैव सम मिस्टेक्स, मेड सम मिस्टेक्स कोचिंग के टाइम, 11 के 12 के टाइम अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर नहीं किए होगे, ठीक है, बट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग अपने मतलब गम में ही डूबे रहते हैं. कॉलेज में जा रहे हैं फिर भी +2 का नहीं, ठीक है वो गलती हो गया तो हो गया. अब एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आगे बढ़ो एंड ट्राई टू करेक्ट दैट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर अभी आपके पास जो टाइम है और आपके पास जो भी है, आप इंटरनेट का यूज करो. और मैंने इतना आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया कॉलेज के बारे में. आप खुद इंटरनेट में थोड़ा देखो इनके बारे में. चैट जीपीटी यूज करो, कॉलेज का अच्छा सर्च करो कहाँ आप जा सकते हो, कहाँ पर इंटरेस्ट बैठ रहा है. रेडिट यूज करो, रेडिट में जाकर पूछो कि क्या है कॉलेज, लोगों को ईमेल करो, वो आप ट्राई करो कुछ. इंस्टाग्राम ना देख ये आप करो जो भी आपके पास टाइम बचा है. अगर आप इस साल ज्वाइन कर रहे हो, डूम स्क्रोलिंग मत करो इंस्टाग्राम में. अगर करना ही चाहते हो मुझे फॉलो करो, ठीक है. इसे वीडियो से डिलीट कर दिया जाएगा, लाइव वीडियो से, ठीक है. एक लिंक्डइन का आईडी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि आप अभी प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो. इस लेक्चर के बाद मेरा एक ही बस रिक्वेस्ट है, आप मतलब मेरा लिंक्डइन का आईडी देख सकते हो, उसी हिसाब से आप अपना खुद का लिंक्डइन का आईडी बनाओ. इट इज मच इंपॉर्टेंट देन इंस्टाग्राम. ओके, प्लीज मेक एन लिंक्डइन आईडी. और ये तो बहुत बार मेंशन कर ही चुका हूँ. कुछ भी आप पढ़ो, एग्रीकल्चर पढ़ो, बायोटेक पढ़ो, मेडिसिन पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, प्रोग्रामिंग सीखो, इज अ मस्ट, इज नॉट एन ऑप्शन. क्या क्या सीखना चाहिए आप, ऑफ कोर्स अगर कंप्यूटर साइंस में हो तो आपको C++ तो सीखना ही पड़ेगा. सीएससी स्टूडेंट लाइक हार्डकोर जो थोड़े हैं, ठीक है. पर जनरल पर्पस के लिए पाइथन इज सफिशिएंट, वेरी वेरी नाइस. यू मस्ट ट्राई दैट, ट्राई टू लर्न दैट. सब रिसोर्सेस आपको ये जो भी सीख रहे हैं आप सब, हार्वर्ड के CS50 कोर्स में सब कुछ अवेलेबल है. ये CS50 में अवेलेबल है. हार्वर्ड के जो कोर्स मैंने बताया है ये भी अवेलेबल है. ये अवेलेबल है. ये RX स्टैटिस्टिक्स के लिए सॉफ्टवेयर होता है जो कि हाँ क्वेश्चंस पे थोड़ा आते हैं. एक बार मैं बस लाइन से खत्म कर दूं फिर नहीं तो भूल जाऊंगा. लिंक्डइन क्या है वो भी बता देते हैं हम. व्हाट इज लिंक्डइन, मैं एक नया पेज में लिख देता हूँ. या लिंक्डइन समर जी, आप नेचुरल साइंसेस में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते. कोडिंग सोचो सोचो, आप अभी कैन यू टेल मी आप किस चीज में इंटरेस्ट है. मैं आपको काउंटर एग्जांपल देना चाहता हूँ. केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, मतलब कि कौन सी साइंस में आपको इंटरेस्ट है. बायोलॉजी, समर्थ 5G, फिजिक्स या केमिस्ट्री भी है. केमिस्ट्री सोच लो. सो ये जो पहली बात है, जो आपने पढ़ा है ना केमिकल काइनेटिक्स, तो इसके एग्जांपल में दे रहा था. यू कैन नॉट, दिस इज जो आपको मिल रहा है डाटा, और कुछ कुछ केमिकल ऐसे जो कि बहुत शॉर्ट लिव्ड है. मतलब पता नहीं ओजा सर मेरी गलती पकड़ लेंगे, आपको शॉर्ट लिव्ड केमिकल वो बस एग्जिस्ट भी नहीं करता, बस सिमुलेट करते हैं कंप्यूटर में. So you have to learn coding. That is, there is no option. Of course, your primary aim is science, but this is just a tool. जैसे सोचो कि आप बोलोगे मुझे पढ़ना है पर लिखना मुझे पसंद नहीं है, आप ऐसी बात कर रहे हो, समझ रहे हो. Am I clear? ओके ओके, तो वो तो फिर CS वाला करेगा ना फिर. मैं मतलब ये फिर मैं और एक एग्जांपल देता हूँ. सोचो एक कि कैलीग्राफी आप जानते हो, जो अच्छी हैंडराइटिंग लिखते हैं वो पता नहीं ईरान में चलता है, अरब वर्ल्ड में, तो वैसा ही बात है. वो CS और कैलीग्राफी सोचो, वो पूरा उनका फोकस उसी पे, पर आप उसको टूल के हिसाब से यूज कर रहे हो. टूल है पर इम्पोर्टेंट है. यू हैव टू डू दैट, अदरवाइज यू कैन नॉट प्रोग्रेस. जैसा आप फिजिक्स में, एस्ट्रोफिजिक्स में, तो वहां पर एक बहुत ही अभी अभी हॉट डोमेन है
आप स्टार्स का डाटा कलेक्ट करो, एक बड़ा सा टेलीस्कोप ले लो आप, उसमें आप डाटा कलेक्ट करो, उसके कहाँ से क्या लाइट आ रहा है, कितना इंटेंसिटी, उसका स्पेक्ट्रम आप निकालो, फिर स्टडी करो कि ब्लैक होल। मैं रिसेंटली एक टॉक में सुन रहा था, तो वो उसका लाइट का पैटर्न देखकर, उसका स्पेक्ट्रम निकाल कर वो ब्लैक सन में ब्लैक स्पॉट वो देख रहे हैं क्या है, कैसे उसे कंप्यूट करा जा सकता है, क्यों एनोमली है वो। ये आपने सुना भी होगा शायद, एक मैक्स प्लैंक करके कॉलेज भी है जर्मनी में। यस तो वो मतलब वहां पर जो भी बंदे हैं सब सब काम करते हैं कंप्यूटेशन, मतलब प्योर ऐसा फिजिक्स कुछ आज के डेट पे है नहीं, एवरीथिंग यू हैव टू डू ऑन कंप्यूटर। तो ये स्लाइड तो मैंने स्पेशली इसीलिए पूरा मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चाहिए आपको प्रोग्रामिंग। ऑफ कोर्स आपको C++ नहीं चाहिए, मतलब एज फॉर नाउ, लाइक आप बिगिनिंग स्टेज में हो, ये बाद में देख लेना आप जब खुद को आप इंटरेस्ट आ जाए, पर आपको पाइथन तो सीखना ही पड़ेगा, मतलब देयर इज नो वे, देयर इज नो वे। इसीलिए राइटिंग जैसा ही है, आप बिना राइटिंग सीखे आप साइंस नहीं सीख सकते। फिर एक पाइथन तो मैंने कवर कर दिया, फिर R लैंग्वेज है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। वो जो भी बायो वाले बच्चे हैं जो भी, उन्हें R चाहिए ही चाहिए, मतलब पाइथन का सब्स्टिट्यूट, मतलब पाइथन यूज कर सकते हो और R एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर है स्टैटिस्टिक्स के लिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो भी कुछ कॉलेज मैटलैब प्रोवाइड करते हैं, मैट्रिक्स लैबोरेटरी, अगर वो है तो आप सीखो, नहीं तो ठीक है छोड़ दो। मैटलैब का एक फ्री ऑल्टरनेटिव भी है, GNU ऑक्टेव, तो ये मैंने मेंशन कर लिया, एक फ्री है, फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री ओपन सोर्स इक्विवेलेंट ऑफ मैटलैब। मतलब मैटलैब में आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम, मतलब पाइथन में लिख रहे हो, आपको 20 लाइन लग रहा है, मैटलैब में 1 लाइन हो। तो आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा राइट, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। तो एक पाइथन में एक मैट्रिक्स को इन्वर्ट करने के लिए आपको 10 लाइन लग जाएंगे, 5 लाइन लग जाएंगे, 5 लाइन नहीं होगा, 10-15 लाइन लग जाएंगे, पर मैटलैब में 1 लाइन में हो जाएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। फिर और एक चीज है लैटेक्स, तो ये जो भी रिसर्च में इंटरेस्ट है उनको तो सीखना ही चाहिए। क्यों? इसमें आप रिपोर्ट लिखोगे, देखोगे ना साइंस आर्टिकल्स में इतने सुंदर हैंडराइटिंग्स में लिखा होता है, और अब देखोगे आप कीबोर्ड में अगर टाइपिंग करो नॉर्मली मोबाइल पे, तो आप मैथमेटिकल सिंबल अच्छे से नहीं लिख सकते, इंटीग्रेशन हो या समेशन हो, कुछ कुछ ऊपर कुछ कर्ली ब्रेसेस जैसा, कुछ पावर जैसा, तो नहीं लिख सकते। इसके लिए लैटेक्स आपको सीखना पड़ेगा, अच्छे से रिपोर्ट कैसे आपको लिखना है। फिर थोड़ा एक इम्पोर्टेंट टूल है गिटहब, तो वो उसका मैं थोड़ा आपको लिंक दे दूंगा, कहाँ से पढ़ सकते हो। ये क्यों चाहिए आपको? क्योंकि जो भी अभी आप कोई बोल रहे थे कि उनके फिजिक्स में या एस्ट्रोफिजिक्स में जो भी इंटरेस्ट है, जो भी साइंटिस्ट है, वो आपका डाटा सब इसी में डाले रखते हैं, मतलब एक वेबसाइट एक है ऑनलाइन, तो उसमें सब डाटा अच्छे से अवेलेबल होता है, तो उसे कैसे आपको यूज करना है, तो उसे आपको सीखना पड़ेगा। फिर C++ तो है ही, पहले जब पाइथन नहीं होता था सबको C++, मतलब साइंटिस्ट के लिए स्पेशली एक लैंग्वेज होता था, एक फॉर्ट्रान करके होता था, फॉर्मूला ट्रांसलेटर, वो बेसिकली साइंटिस्ट के लिए ही था। फॉर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेटर, तो ये बेसिकली एक C++ का एक बड़ा भाई था। तो आजकल आपको नहीं सीखना पड़ेगा, पर हाँ, और एक मेन टॉपिक में मतलब सब्जेक्ट लैंग्वेज में बोलना भूल ही गया, पर्टिकुलरली साइंस के लिए, उसका नाम है जूलिया। MIT ने उसे इन्वेंट किया, MIT के लैब में एक सम एडलमैन प्रोफेसर है वो मैथमेटिक्स के, जूलिया लैंग्वेज है, वो पूरा कंप्लीटली फ्री लैंग्वेज है। ये मैटलैब पेड है और सब फ्री है इसमें, ये सिर्फ पेड एक है सॉफ्टवेयर और सब फ्री है। MIT ने डेवलप किया था इसे स्पेशली सिर्फ साइंस के लिए। इसमें तो और भी छोटा है, मतलब आप कुछ मैट्रिक्स, मतलब कुछ एक आपने तो शायद पढ़ा नहीं होगा, आपने मैक्सवेल का इक्वेशन पढ़ा है, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, कुछ कुछ होता है, जो भी होता है, तो उसे आप अगर पाइथन में लिखने जाओ तो आपको 100 लाइन्स लगेंगे, उसे आप मैटलैब में लिखने जाओ आपको 20 लाइन लगेंगे, उसमें जूलिया में लिखने जाओ 1 लाइन लगेगा आपको। तो वैसा ही है, साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जूलिया, स्पेशली जो एनवायरमेंटल साइंसेस में इंटरेस्ट है, मतलब मुझे इतना आइडिया है, एनवायरमेंटल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स के लिए। फिर एक थोड़ा मुझे 5 मिनट आप देंगे, मैं मेरा थोड़ा इंटरेस्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो भी शायद किन्हीं को थोड़ा भी इंटरेस्ट हो।
एक टॉपिक करके आता है लिंग्विस्टिक्स करके, जो लैंग्वेजेस के बारे में होता है, कैसे लैंग्वेजेस काम करते हैं। मतलब जैसे बायोलॉजी एनिमल की स्टडी करता है, ऐसा एक लिंग्विस्ट लैंग्वेज की स्टडी करता है। तो वो ये सब कॉलेजेस अवेलेबल है इसके लिए। ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद आपने सुना होगा शायद, जिन्होंने इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर किया होगा, यूजी डबल ई करके उसका एक एग्जाम है, इससे आप पूछ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा कॉलेज है। और कुछ कुछ आईआईटी कॉग्निटिव साइंस डिपार्टमेंट करके भी आता है, आईआईटी में कानपुर में होता है, गांधीनगर में होता है। गांधीनगर में तो बहुत अच्छा एक फॉरेन से एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर किम, वो कोरिया से है शायद, तो उनके अंडर भी थोड़ा काम कर सकते हो आप। फिर वो सब जो भी कॉलेजेस है। और ये लिंग्विस्टिक्स क्यों इतना इम्पोर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, आप अगर अभी सुने हो, गूगल डीप माइंड है बहुत, गूगल का रिसर्च यूनिट है, वो एनएलपी के ऊपर काम करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या सोचो ना, चैट जीपीटी है, आप इंग्लिश में बोल रहे हो, वो समझ कैसे रहा है, फिर वो रिप्लाई कैसे जनरेट कर रहा है। तो ये सब चीज अगर आपको समझना है तो आपको लिंग्विस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा। वो कंप्यूटर साइंस और लैंग्वेजेस दोनों चाहिए वहां पर। तो एनएलपी कैसे काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च पे फिर आप काम कर सकते हो, फिर गूगल डीप माइंड में जा सकते हो। सब बहुत ही अच्छे अच्छे जगह है। और हाँ, फिर अभी हम क्वेश्चन लेते हैं। मैं लिंक्डइन के बारे में पहले बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, तो लिंक्डइन क्या है? एक सोशल नेटवर्क है। आप व्हाट्सएप तो पता ही होगा, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। इस पर लाइक, पर ये थोड़ा प्रोफेशनल है, मतलब तो साइंटिस्ट हो, रिसर्चर हो, जो भी हो, प्रोफेशनल के। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको जॉब चाहिए, कहाँ पर क्या जॉब मिल रहा है, कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी है, इंटर्नशिप कहाँ से मिलेगा। तो ये आप करना ही चाहिए। तो लिंक्डइन का भी आपको आईडी मतलब वेबसाइट आईडी दे दिया जाएगा, आप एक बार देख लो, आप वहाँ पर अकाउंट बना लो आप लिंक्डइन पे। बहुत अच्छा ये रिसोर्स है। हाँ, देवी सर कुछ बोलना आप, हाँ अभी तो आपका हाँ, खत्म हो गया, आप देवी सर बोल सकते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? हेलो। सर मेरे को थोड़ा डिटेल कर देना सर, मेरे को लिंक्डइन थोड़ा मेरा मेंटेन करना है। हाँ, लिंक्डइन में मतलब ठीक है, पहले अकाउंट तो खोला, आपका तो एटलीस्ट अकाउंट है। आप एल्गोरिदम तो बाद में सर आप एक बच्चों सेकंड। के पहले मतलब हाँ ठीक है ठीक है, दो तीन आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप, क्या कहाँ पर है, बोलिए। सर कैसा? मेरे को हाँ सर नमस्ते ब्रो। हाँ 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 सर मेरे को ये डाउट था कि आपने जो अभी बोला ना बायो स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहिए, वो जो आर या क्या बोले आपने अभी, वो थोड़ा हाँ उसमें थोड़ा सा डिटेल में बात कीजिए प्लीज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बायो में आप क्या करते हैं नॉर्मली, कुछ कुछ पर बहुत सारे डायरेक्शन है। कुछ मॉलिक्यूलर सिमुलेशन कर सकते हैं, अब न्यूरो साइंस भी बहुत पॉपुलर चला है, पर सबके लिए डाटा चाहिए, राइट? आप 10 चीज करते हैं एक्सपेरिमेंट, फिर उसका देख, आपने कंट्रोल कुछ पढ़ा होगा, आपका ये कंट्रोल सेट होता है, इसमें कुछ केमिकल डालते हैं, बढ़ता है, तो स्टैटिस्टिकल चीजें। और हाँ, आपने ये 10th क्लास में नहीं था कि मेंडल क्यों सक्सेसफुल है, क्योंकि मेंडल ने मैथ्स को इंटीग्रेट किया था, ये याद है आपको? ऐसा कुछ एक लाइन था हाँ ancient याद है। हाँ वैसे मतलब कंप्लीटली याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ, पर ऐसा कुछ लाइक लाइन था ना, तो बस मॉडर्न चीज में वही है। मेंडल ने जस्ट मैथ में किया था, पर आप मेंडल के युग में नहीं हो, आप 21st सेंचुरी में हो, तो आपको आर आना चाहिए। इसका मैं ये कहाँ से पढ़ेंगे? सब CS50X में, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। हार्वर्ड का कोर्स है, मतलब सोचो हार्वर्ड का कोर्स है, मतलब बेस्ट कोर्स ही होगा। पूरा प्रॉपरली पढ़ा है, 7 लेक्चर है, 2 घंटे का, मतलब 14 घंटे का कोर्स है। तो वो आप देख लो, एक बार आप देख लो, आपको अच्छा थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। ठीक है? सर अगर एक बच्चा जैसे कि मैं बायो का स्टूडेंट है, हाँ तो कोई अगर चाहता है कि वो नीट का प्रिपेयर करे, अगर उसका मान लो कि नीट हो गया तो उसको भी आर करना पड़ेगा? अगर हाँ, तो यही मैंने पहले मेंशन कर दिया था शायद, कहाँ पर मेंशन किया था? हाँ, स्टार्ट स्टडिंग मैथ अनलेस यू आर अ डॉक्टर। मतलब ठीक है, अगर आप डॉक्टर हो तो उतना शायद आपको नहीं लगेगा, आप रिसर्च में हो तो लगेगा, अब मेडिकल प्रोफेशन में नहीं लगेगा, रिसर्च में किसी में भी हो तो उनमें लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया। हाँ ठीक है, ये एक हमने देख लिया। फिर लिंक्डइन के बारे में थोड़ा बहुत कवर कर ही दिया।
फिर थोड़ा देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन था हमारा बाकी। इंग्लिश तो सीख लेंगे, ठीक है, इंग्लिश तो आप सीख लीजिए, उसका भी वेबसाइट में आपको बता दूंगा कहाँ से सीखना चाहिए आपको। डियर से, हाँ ठीक है, वो आपको आपने खुद देख लिया। आप एक बार क्वेश्चन, हाँ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स ही बोल रहे हैं भैया, मुझे सही से करना है वेस्ट। आप कहाँ से, थोड़ा अभिषेक आप अनम्यूट करके थोड़ा बोलिए, बात करते हैं, थोड़ा क्या कर सकते हैं, बोलिए। हेलो अभिषेक जी, हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है? माइक नहीं है? ओ सॉरी, क्या बोल रहे हैं, बीएससी कहाँ कर रहे हैं आप? ठीक है, मैं इरेस्पेक्टिव थोड़ा रिसोर्सेस थोड़ा लिख लेता हूँ। आप अगर आप स्टैटिस्टिक्स बीएससी कर रहे हैं वाराणसी के लोकल कॉलेज में, आप तो गेट, कौन सा ईयर है आपका? हेलो, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, ओके। तो आप क्या कर सकते हैं ना, स्टैटिस्टिक्स के अच्छे एक एक कोलकाता में कोचिंग आता है, सौरभ सर कोचिंग, ओके, उसका ऑनलाइन वर्जन भी रहता है स्टैटिस्टिक्स का, तो वो फॉलो कर सकते हैं। उसका प्राइस शायद 7-8 थाउजेंड रहता है, मुझे इतना याद है। स्टैटिस्टिक्स का ये कोर्स रहता है। फिर फ्री रिसोर्सेज बोलता हूँ कुछ कुछ, एनपीटीएल में आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर है, प्रोफेसर शलभ शाह, आईआईटी कानपुर, शलभ शाह, उनके बहुत सारे कोर्स है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, आर सब कुछ पढ़ाया रखा है, डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया है, इन्फरेंस भी पढ़ाया है, आर पढ़ाया है, बहुत सारी चीजें पढ़ा के रखा है, वो आप देख सकते हैं। ये एक बोल दिया, एनपीटीएल के कोर्स कर सकते हैं, वो सब ये तो फ्री ही है पूरा। फिर नोट्स के लिए, नोट्स के लिए आप एक बार लिंक्डइन अगर आपके पास है, तो लिंक्डइन में बहुत सारे बच्चे अपना नोट्स अपलोड करके रखते हैं। एमस्टैट, अब आप अगर स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, आपको पता ही होगा आईएसआई कोलकाता सबसे बेस्ट जगह है, उसका एग्जाम का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से अवेलेबल है, वो डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है उसका। एमस्टैट सॉल्यूशन आप देखिए, और एक क्वेश्चन, एक मैथ स्टार्ट का कोचिंग भी करके, मैथ स्टार्ट करके कोचिंग भी ऑनलाइन, वो भी आप देख सकते हैं। आई थिंक दिस शुड बी एनफ, राइट अभिषेक जी? आप देखिए थोड़ा और फिर बताइए हमें क्या लग रहा है आपको, कैसे लग रहा है, ठीक है? बुक का तो मुझे है कुछ कुछ बुक्स थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा। और हाँ, एक्चुअली हाँ, ये मेन चीज तो मैं बताना भूल ही गया, आईआईटी केजीपी का भी एक लेक्चर है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, पीएनएस करके, वो आप सर्च कर सकते हैं आईआईटी केजीपी का, वो भी लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहां पर भी देख सकते हैं। इन्फरेंस पढ़ रहे हो, हाँ ठीक है, इन्फरेंस भी पढ़ाया गया है हमको, टेस्ट सब डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पढ़ाया गया है, वो सब आप आईआईटी केजीपी लेक्चर है, वो भी आप देख सकते हो। प्रोफेसर का नाम है, प्रोफेसर, दो प्रोफेसर है एक्चुअली, बुद्धानंद बैनर्जी, उनका, हाँ बुद्धानंद बैनर्जी का खुद को वेबसाइट भी, वहां पर जाकर आप देख लो, बैनर्जी, बैनर्जी। और एक जन सर हैं, स्वानंद खारे, इन दोनों सर के आईआईटी खड़गपुर के लेक्चर्स अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं इंटरनेट, ठीक है। स्टडी भाई आपका थोड़ा रिपीट कर सकते, इंग्लिश, इंग्लिश में मैं तो ज्यादा आपकी मदद नहीं कर सकता, आप बात कर सकते हैं इंग्लिश में, डुओलिंगो कर सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश का भी मैं आपको बता देता हूँ, डुओलिंगो। सर वो आपको नहीं बोल रहा है सर, वो किसी और को बोल रहा था शायद, बाय मिस्टेक शायद। ठीक है, वो कोई डुओलिंगो वगैरह बता दीजिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज अपडेट के लिए, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। हाँ मतलब ठीक है, लैंग्वेज इशू इज अ बिग प्रॉब्लम, बट इट इज नॉट एज बिग प्रॉब्लम, आपको अगर सब्जेक्ट आता है तो कोई लैंग्वेज आपको नहीं रोक सकता,
किसी किसी ने बोल दिया तो प्रोफेसर जो शलभ है ना, जो मैं बोल रहा था कानपुर के शलभ शाह, उनका लेक्चर सब हिंदी में भी अवेलेबल है, सिर्फ इंग्लिश में नहीं है। तो उस सेंस में बहुत अच्छा चीज है एनपीटीएल। आप एनपीटीएल कोर्स डिस्कवर कीजिए, कुछ कुछ हिंदी के कोर्सेज भी आपको मिल जाए, तमिल का भी एक कोर्स है। एक प्रॉब्लम सर्च का एक एस धर्मराजा करके है, वो आईआईटी दिल्ली से, उनका कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं भैया, माय तो आपका फ्रेंड क्या भी सुन रहे हैं, या मैं आपको बोल दूं, वो आप उन्हें बोल देंगे? ठीक है, मैं आपको बोल देता हूँ, वो उन्हें बोल देंगे। तो हाँ, बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो बीएससी एग्री के बारे में हमने बात कर लिया था शायद। कहाँ पर किया था हमने हमने कहाँ पर, यहाँ पर किया था, देख लीजिए। स्टडी भाई जी, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आईकार एग्जाम है, वो आप उनको बोलिए देने के लिए। ओयूटी एग्जाम जो उड़ीसा वालों के लिए, वो भी दे सकते, मतलब नॉन ओडिया लोग भी हैं वहां पर। उड़ीसा ये फर्स्ट कॉलेज है एग्रीकल्चर का इंडिया में, वेरी प्रेस्टिजियस। और तो वो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए। और ऐसा नहीं है कि मेडिकल इज द एंड ऑफ द लाइफ, बहुत कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं। बीएचयू में भी है, बीएचयू में भी है, ये मुझे पता नहीं, आप कंफर्म कर लीजिए, मैं भी थोड़ा देख लूंगा बीएचयू में है कि नहीं। आई डोंट हैव आइडिया ऑनेस्टली अबाउट दैट। तो एग्रीकल्चर का और कुछ ऑप्शन अगर आप सुनना चाहते हैं बीएससी, इसके लिए बीएससी के मतलब बायोलॉजी के बैकग्राउंड में, तो आपके पास एक एक बहुत सारी चीज लोग डिस्कस नहीं करते, वो मैं बोलना चाहता हूँ। कॉग्निटिव साइंस करके एक फील्ड होता है, स्टडी ऑफ द माइंड, कॉग्निटिव साइंस। ये थोड़ा देखिए, बहुत ही नया फील्ड है, मतलब जबरदस्ती कुछ पढ़ने से अच्छा है तो ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। साइकोलॉजी भी है इसमें, थोड़ा साइकोलॉजी भी होता है, बायोलॉजी होता है, मैथ्स होता है, सब कुछ रहता है इसमें। अच्छा चीज है बहुत। ठीक है, भैया बीटेक सीएससी प्लस ऑनलाइन आईआईटी मद्रास सही है क्या, मैनेजेबल है क्या, इनमें क्या होगा? मुझे थोड़ा बहुत आता है और सी प्लस लगभग पूरा आता है। आप सी प्लस आता है तो आप ये शुरू कर सकते हैं। पहले कोड फोर्सेस सब जानते हैं? हेलो हिमांशु जी। यस भैया। कोड फोर्सेस कीजिए, आप लीड कोड फोर्सेस कीजिए। ठीक है, सोच रहा हूँ थोड़े दिनों बाद जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा मेरा, अभी तो कैप राउंड चालू होंगे। क्या अब अभी थोड़े कैप राउंड चालू होंगे, फिर उसके बाद जब कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा ना, उसके बाद। अब कहाँ ऐसा कर रहे हैं? मैं मतलब यहीं पे अपना मीरा रोड, मैं मुंबई में रहता हूँ। अच्छा, मुंबई में कहाँ? मैं वसई में रहता हूँ एक्चुअली। अच्छा अच्छा, मैं उसके आसपास सीएसटी के आसपास गया हूँ, मतलब रिसेंटली गया था, तो जितना आइडिया नहीं है मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी पता है। हाँ, मतलब वही मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अच्छा, मैं ऑटोनोमस हो गया है। मैं एल्फिंस्टोन में गया था घूमने। ठीक है, ऑटोनोमस सही रहेगा मेरे लिए, ऑटोनोमस। हाँ नहीं, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब सीएससी का यही अच्छा बात है कि आपको कोडिंग आना चाहिए, कॉलेज से आपको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक अगर मैं, हाँ बोलिए भैया। हाँ, तो आप ऑनलाइन में आईआईटी मद्रास तो बहुत अच्छा है। मेरा एक दोस्त किट में वो भी कर रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब उसका रैंकिंग अभी है कोड फोर्सेस में 1400 है। ठीक है, वो उसी से आईआईटी मद्रास से पढ़कर ही ऐसा कर रहा है। वो किट में है, आईआईटी मद्रास से पढ़ रहा है। और बहुत सारी जगह पर है, शायद गुवाहाटी में भी है ना? गुवाहाटी का भी ऑनलाइन है। मेरे फ्रेंड ने आईआईटी गुवाहाटी लिया है। गुवाहाटी भी होता है, और आईएसआई भी होता है। आईएसआई की ऑनलाइन होता है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बीएसडीएस, बैचलर इन स्टैटिस्टिकल डाटा साइंस, वो भी होता है भैया। हाँ बोलिए। मेरे लाइब्रेरी में एक भैया है जो अभी शायद थर्ड ईयर में, मेरे को आज मिले थे वो, मतलब ये अपने बीएससी ऑनर्स में आईआईटी मद्रास में ही। और वो मेरे को सजेस्ट किए कि भाई मद्रास वाला ही ले लो, उनको भी सीटी में अच्छा परसेंटाइल आया था।
कॉलेज स्कॉलरशिप तब मिल रहा था, बट उन्होंने ये लिया, मतलब BSGS लिया, और रेगुलर लाइब्रेरी में बैठते हैं और पूरा दिन पढ़ते हैं IIT मद्रास का, और अभी वो MNC में काम कर रहे हैं, शायद उनका 60,000 का इंटर्नशिप लगा है। हाँ, बढ़िया है ना। वो आप देख सकते हैं, आप उनके कोर्स करिकुलम एक बार देख लीजिए। मुझे तो Okay. ऑनलाइन के बारे में इतना आइडिया नहीं है, पर मैं आपको ऑप्शंस बस बता रहा हूँ कि आपको सब एक बार देख लीजिए, ठीक है। गुवाहाटी वाला भी देख लीजिए, पटना में भी शायद रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जोधपुर का भी लॉन्च हुआ है। आप एक बार देख लीजिए, थोड़ा कॉस्ट का भी एनालिसिस कर लीजिए, कौन मैनेजेबल हो सकता CSE, अब मैं बीटेक CSE ले रहा हूँ, तो मैनेजेबल हो सकता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि CSE वही कोर्स रिपीट होगा ना। आप समझिए, हाँ, हाँ। इसमें 5 कोर्स कर रहे हैं, उसमें से सेम 5 कोर्स है। आप पढ़ ही रहे हैं, तो बस वहां पर बस एग्जाम देना है, बस हाँ, कि वहां से हाँ, देख लीजिए, क्लास में एग्जाम देना है बस। आप एक जगह पढ़िए, दोनों तो संभव नहीं होगा, 2 चीज रिपीट क्यों करेंगे। हाँ, हाँ, समझ गया। ठीक है, तो C++ पूरा आता है, तो आप ये मत भूलिए, कुछ कोर्स करें ना करें, लीड कोड कीजिए, कोड कोर्सेज कीजिए, मुझे आपका बताइए कोड रेटिंग कितना हो 6 महीने के बाद, ठीक है। ओके भैया, आप कांटेक्ट में रहोगे? हाँ हाँ हाँ, देवी भाई आपको बता देंगे क्या करना है। अरे हाँ, आपने लिंक्डइन वो उस टाइम पे थे ना, मैंने जब बोला था लिंक्डइन पे आप कीजिए, सबका अकाउंट बनाइए। एक्चुअली मैं थोड़ा टॉयलेट लग गया था, तो मैं मोबाइल छोड़ के चला गया था। ठीक है, आपको एक PDF तरह मिल जाएगा। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मतलब मुझे मेरे से कांटेक्ट करने का सबसे बेस्ट उपाय है कि आप लिंक्डइन पे मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, और वहां पर मैं पढ़ाई नहीं करता इंस्टाग्राम पे। नहीं चलेगा, मैं इंस्टाग्राम भी यूज नहीं करता, मैं परसों ही फोन खरीदा हूँ। अच्छा, बढ़िया। वो आप लिंक्डइन आप बिल्कुल बिल्कुल बनाइए, वो बस एक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क है, वहां पर आप सबसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके भैया, ओके, थैंक यू भैया। ठीक है, फिर क्या है DSUE, वो क्या है सर, मुझे थोड़ा पता नहीं, आप बोलिए समर्थ जी। हेलो हेलो सर, समर्थ जी बोलिए, समर्थ फाइल। हाँ जी भैया, हाँ जी बोलिए, क्या आप बोल रहे हैं भैया कि DSEU है एक यूनिवर्सिटी दिल्ली में। अच्छा, तो ऐसे पूछना नहीं नहीं, मुझे पता नहीं है, मतलब जो पता नहीं है मैं तो बेकार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, मुझे पता नहीं थोड़ी ऐसा होता है। आप थोड़ा खुद रिसर्च कीजिए, मतलब आप चैट जीपीटी, अरे हाँ, आप रेडिट यूज करते हैं क्या? नहीं, वैसे मैं पढ़ लेता हूँ रिव्यू काफी। आप रेडिट में देखिए, कोरा तो बहुत पुराना हो गया। आप रिसर्च के लिए ना, कॉलेज को रिसर्च करने के लिए, हाँ, कॉलेज रिसर्च कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपका गूगल तो है ही, कोरा तो थोड़ा पुराना हो गया है, फिर चैट जीपीटी है, तो जो भी LLMs वाले चीज है वो भी है। गूगल हो गया, कोरा हो गया, चैट जीपीटी हो गया, फिर रेडिट है आपके पास, और क्या है आप, ठीक है, इतना ही काफी। इतना देख लीजिए, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपको डी और लिंक्डइन, यस, लिंक्डइन, इतने में आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आज जाकर पहला काम आपको लिंक्डइन का अकाउंट एक बनाना है, ठीक है। ठीक है, ये आपका मैंने कवर कर दिया शायद DSU के बारे में। फिर और कुछ क्वेश्चन था नीचे दब गए, और जिनका थोड़ा रह गया, थोड़ा और एक बार लिख सकते हैं क्या क्वेश्चंस? मुझे पता नहीं चल रहा है कहाँ चला गया। ठीक है, थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चंस। नाइजर में फिर उनका ही क्वेश्चन, कोडिंग पढ़ाते हैं क्या? नाइजर के बारे में देवी सर आंसर करेंगे, बोलिए सर। सर क्या आ गया क्वेश्चन? नाइजर के फर्स्ट ईयर के बाद कोडिंग पढ़ाते हैं क्या? यस, कोडिंग तो पढ़ाया जाता है, बट रिसर्च पूरा, मतलब रिसर्च आपको, मतलब यहाँ ये माइंड में नहीं रख के आना है कि आप यहाँ मतलब MNC वगैरह में काम करोगे, पूरा डीप रिसर्च जाएगा, दिमाग खराब तो हो गया ही ऑफ कोर्स। हाँ, हम MNC में काम कर सकते हैं अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं। मतलब रिसेंटली आइजर, मतलब एक दोस्त है मेरे आइजर पुणे के, वो गए हैं मैथ में, फाइनेंस में रिसर्च करने के लिए, डाटा साइंस नहीं, मैथ वाले भी, प्योर मैथ वाले भी जाते हैं, क्योंकि फाइनेंस मैथ्स ही है बेसिकली। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। आपने
सुना नहीं होगा, ब्लैक शोल्स इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस में, देख सकते हैं एक बार। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं आप बायो वाले मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब नाइजर कंप्यूटर साइंस तो अच्छा पढ़ सकते हैं, टीचर्स अभी थोड़ा मतलब और स्ट्रांग हो गए हैं कंप्यूटर साइंस में, बहुत अच्छा रिसर्च चल रहा है। सर आपने तो मेरे को पूछा था ना शुभंकर मिश्र के बारे शुभंकर मिश्र एनआईटी राउरकेला, हाँ सर बाहर के लोग नाइजर में में। इंटर्नशिप करने के लिए आ सकते हैं? पढ़ाते हैं बिल्कुल। वो इंटर्नशिप इन्फॉर्मेशन के लिए प्रॉपर आपको वो लिंक्डइन पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उनके वेबसाइट चेक करके, इसीलिए लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट, सब अपडेट्स वहां पर आप आते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, बायो वालों का हाँ गाइस, ट्यूसर ने ही मेरे को लिंक्डइन खुलवाया था, इसलिए ठीक तो है। वही वाला चीज है। स्टैटिस्टिक्स पे कवर कर दिया, ये कर दिया, ठीक है, ये भी कर दिया कवर, पीडीएफ भी शेयर हो जाएगा आपको होने के बाद एक बार। ठीक है, अभिषेक जी ये क्या बोले, उसमें आईआईटी नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है जो भी है वो लिख लेंगे, उसमें क्या है, तो मैं तो एमआईटी नहीं लिख सकता ना, तो वैसे मैं भी बोल सकता हूँ मैं एमआईटी नहीं लिख सकता, स्टैनफोर्ड नहीं लिख सकता। डज दैट मेक सेंस? फिर वही कोडिंग कोडिंग चाहिए, कोडिंग चाहिए, आईकार का भी हो गया, सीयूईटी हो गया, जियोफिजिक्स हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, केमिकल हो गया, फिर क्या नहीं हो गया शायद, और कुछ अगर है आप तो बोलिए, नहीं तो फिर आप बनाइए जाकर लिंक्डइन और मुझे फॉलो कीजिए। मैं आप कौन से ईयर में हो? मैं अभी 3rd ईयर में आया हूँ। और भैया आपने आईएसआई को छोड़ के, आईएसआई स्टैट्स को छोड़ के आईआईटी कैसे चूज किया? गलत डिसीजन था। अभी अगर आप आईएसआई लेते तो शायद आप फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ रहे होते हैं। मतलब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्या कर सकते, ठीक है, ये भी चलेगा। हाँ मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि वहां पर भी जाना चाहिए, कोलकाता में ही है। अच्छा भैया एक छोटा सा प्लान डिस्कस करना है मेरे को, चलेगा? बोलिए बोलिए। मतलब मेरे अंदर ही था, जैसे कि मैं सोच रहा था कि मैं सीएससी में स्पेशलाइजेशन कर लेता हूँ, मतलब कोर सीएससी, जैसे कि कोर सीएससी में 1 से 2 साल के अंदर पूरा सीख लूंगा, फिर उसके बाद पीएचडीएस का कोर्स जो आईआईटी मद्रास का है वो ले लेता हूँ, और साथ में उसमें इलेक्टिव रहता है न्यूरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का, और फिर उसके बाद अपना डेटा साइंस में हायर अपना जो क्वांट प्रोग्रामिंग हो गया ना, ये सब रहता है, या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर भी पढ़ाते हैं। तो मैं मतलब ये दो में मतलब कंफ्यूज हूँ कि इन दोनों में से क्या करना है मेरे को। तो अगर बीएसडीएस किया तो इन दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकता है, तो इन दोनों में कुछ जितना आइडिया है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए आपको फिजिक्स का एक अच्छा बैकग्राउंड चाहिए, और लाइक मुझे एक्चुअली पता नहीं, मतलब खुद क्वांटम कंप्यूटिंग इतना समझ में नहीं आता, तो मैं उस बारे में इतना बोल नहीं सकता एक्चुअली। भैया एक भैया है राजन चोपड़ा करके यूट्यूब पे, अभी अंडररेटेड है, रिसेंटली मतलब अभी स्टार्ट किया है, तो वो क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, और मतलब पूरा कोर्स पढ़ा रहे हैं, अभी उनका शायद 7th लेक्चर है, डिटेल में। और वो बोलिए, मैं उनका नाम भी यहीं पर लिख देता हूँ, बोलिए। राजन चोपड़ा। राजन चोपड़ा। हाँ, तो बेसिकली वो क्वांटम फिजिक्स में बहुत अच्छा, उनका फ्री यूट्यूब पे पूरा कोर्स है, मतलब अभी स्टार्ट किया है, मैं हर रोज वीडियो देख रहा हूँ, तो वो क्वांटम पे पढ़ा रहे हैं और वो नॉलेज दे रहे हैं, उल्टा वो खुद भी बोल रहे हैं कि भाई मैं भी रेफरल देने वाला हूँ। तो आप एक बार देखिए उनका, अगर वो अच्छा है तो आप बताइए कि वो भी सही है कि गलत, मतलब मेरे को तो सही लगा। बस ये चीज बोलिए, आप वो सब पढ़ लिए कि ब्रैकेट नोटेशन क्या है, कैसे एक्सपेक्टेशन निकालना है, वो सब बताएंगे अभी तक? ब्रैकेट के बारे में जानता हूँ, बाकी वो उसके आगे उसको सॉल्व करना, इक्वेशंस में पुट करना, वो सब नहीं आता अभी। ठीक है, वो सीख ही लेंगे आप, सीख ही लेंगे, ठीक है, वो मैं आपको एक बार देख कर बताता हूँ कि क्या इसका है, मुझे कैसा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है या आ रहा है, ठीक है। और भैया कोर सीएससी में ले रहा हूँ, तो कोर सीएससी में फिजिक्स अच्छा पढ़ाएंगे ना?
आप फिजिक्स कोर्स में फिजिक्स आया कहाँ से मतलब जैसे कि फर्स्ट ईयर में हम लोग को फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, है क्या मतलब आपके यहाँ? हाँ हमारे यहाँ पे फर्स्ट ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब है, अच्छा सेकंड ईयर से वो कोडिंग है। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कोर सीएससी में भी है ना, जो फिजिक्स फिजिक्स के फैकल्टी पढ़ाते हो तो उसमें दिक्कत कुछ नहीं है मतलब यू मतलब बी एश्योर्ड वो अच्छा ही हाँ, तो पढ़ाएंगे। क्वांटम फिजिक्स के लिए वो फिजिक्स बैकअप करेगा ना। तो हाँ मैं एक्चुअली आप जब मैं रिसोर्सेज की बात कर रहा था इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड इन कॉलेज तब आप थे क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत लेट ज्वाइन किया। तो ये आप स्क्रीन देख पा रहे क्या? एक एनपीटीईएल के बारे में लिखा है, एनपीटीईएल, सुना हाँ है ये तो मैं आपने? जानता हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें एक हमारे ही प्रोफेसर है वो शायद आपको इतना पसंद आए, पता नहीं कितना पसंद आएगा। बहुत सारे क्वांटम फिजिक्स के कोर्स, अरे हाँ और एक है स्टैनफोर्ड का एक कोर्स है, प्रोफेसर शंकर राममूर्ति शंकर, उनका कोर्स आप देख सकते हैं, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। ओके भैया। राममूर्ति शंकर क्वांटम मैकेनिक्स स्टैनफोर्ड के प्रोफ है वो, राममूर्ति शंकर। शायद इनके बारे में मैं सुना हूँ। सुने होंगे मतलब ये इज अ रॉक स्टार इन दैट डोमेन। हाँ ये सुना हूँ इनका। आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल किए थे, मतलब मेरे ही सीनियर है और वहां पर अभी फिजिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो ये आप बोल दिया, हाँ मतलब आईआईटी मद्रास आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, हम ऑनलाइन पढ़ेंगे। मैं केजीपी में हूँ एक्चुअली, मद्रास में नहीं पर इलेक्ट्रिकल। ओके ओके ठीक है। बड़ी वैसे डिग्री प्रॉब्लम तो नहीं करेगा ना, जैसे मैंने सीएससी बिल्कुल लिया नहीं, और बिल्कुल नहीं। वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और अगर आप एक क्वांटम की बात मेंशन करके तो और एक बात भी बोल दूं, एक कंप्यूटर साइंस में फील्ड है क्रिप्टोग्राफी करके, सुने हैं आप? हाँ जानता हूँ, क्रिप्टोग्राफी, शोर्स एल्गोरिदम और छोड़ साल वो, बस बस वही। हाँ। तो वो क्वांटम मैकेनिक्स वहीं से लिंक आता है आपको। और रिसेंटली मैं एक्चुअली उसी वजह से गया था बॉम्बे में थोड़ा पढ़ने के लिए उसी विषय में। तो आप जब लीनियर अलजेब्रा एक बार खत्म कर दे, आप ये थोड़ा देख सकते हैं, मतलब एक लैटिस बेस्ड क्रिप्टोग्राफी करके होता है, मतलब जब आप थोड़ा पढ़े आगे कुछ अगर आपको इंटरेस्ट आए तो इसके बारे में थोड़ा आप एक्सप्लोर कीजिए। ये मतलब क्वांटम कंप्यूटर एल्गोरिथम भी इसे ब्रेक नहीं कर सकता अभी तक, लैटिस बेस्ड क्रिप्टो। हाँ अगर आप लीनियर अलजेब्रा पढ़े हैं ना थोड़ा बहुत, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। और कुछ आपको बोलना है? ये जो क्रिप्टोग्राफी था ना, इसके बारे में मेरे को मालूम पड़ा जब मैं एक सिंगापुर की किसी एनयूएस के प्रोफेसर थे। हाँ वो बहुत अच्छा कॉलेज है NUS। हाँ मालूम है। बोलिए। तो वो कॉलेज के जो प्रोफेसर थे वो क्रिप्टोग्राफी के बारे में पूरा बता रहे थे और इसका फ्यूचर बता रहे थे। तो मेरे को मालूम पड़ा कि नहीं, क्वांटम को क्रिप्टोग्राफी के साथ इंटीग्रेट करेंगे और साथ में सीएससी लगे तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, मास्टर बिल्कुल निकलोगे। बिल्कुल। और हाँ, और क्रिप्टो के लिए मैथ बहुत चाहिए, यू हैव टू मेक योर मैथ स्ट्रांग, ओके। आपको हाँ। कुछ मैथ कोर्स में मैं बोलूंगा आप रियल एनालिसिस लो ही लो, मतलब ट्रेडिशनल कहीं से पढ़ो रियल एनालिसिस। ये आपके सीएससी के कोर्स में नहीं होगा, आपको बाहर से पढ़ना पड़ेगा, पर ये चाहिए ही चाहिए आपको क्रिप्टोग्राफी में, ठीक है। अच्छा भैया, जैसे कि मैं सोच रहा था एक साल का ड्रॉप लेके फिर नाइजर का एग्जाम दे दो, क्योंकि नाइजर से मैथ्स या फिजिक्स करूंगा तो अच्छा बैकअप मिलेगा और सीएससी खुद से पढ़ भी सकता हूँ। क्या ये बेटर है या फिर बीटेक सीएससी कर लो? ये देवी सर थोड़ा पहले बोले फिर मैं बोलूंगा, वो नाइजर का पर्सपेक्टिव थोड़ा दे सकते हैं। हेलो सर, मुझे तो जितना लगता है यहाँ अगर कोई मैथमेटिक्स पढ़ेगा तो वो तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ और हाँ, अगर आपको हार्डकोर मैथमेटिक्स पढ़ना ही है तो आप नाइजर क्यों जाएंगे, मतलब ये पहला क्वेश्चन है। हाँ एग्जैक्टली दैट्स अ बिग आई थिंक आइजर, मतलब आइजर्स आर जनरली बेटर इन मैथमेटिक्स देन नाइजर, मुझे मेरा ऐसा परसेप्शन, पता नहीं क्यों। हाँ सही है थोड़ा सर। थोड़ा देखिए थोड़ा, मतलब मुझे नहीं लगता नाइजर। और आप अगर ड्रॉप, मतलब मैं नहीं बोल रहा लो, और अगर आप लो यू शुड ट्राई फॉर, यहाँ पर मैंने उसके बारे में शायद बात भी किया था, CMI ISI, ये आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, फिर भी एक बार मैं दिखा देता हाँ नहीं, अगर ड्रॉप लूंगा तो आईएसआई की प्रिपरेशन करूंगा। हूँ। हाँ ISI के बारे में, और CMI भी, CMI आप जानते हैं क्या? सीएमआई मालूम है, आईएसआई और सीएमआई दोनों में क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ाते भी है, मतलब फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स पढ़ाते हैं। मतलब CMI तो है ही नहीं, ISI में वो इलेक्टिव होगा, पता नहीं। बैंगलोर में, CMI में तो हाँ है। हाँ बैंगलोर में, बैंगलोर में फिजिक्स वाला।
और प्योर प्लेन मैथ्स है। और एक कोर्स भी IOMA करके उड़ीसा में भी, उसका एग्जाम भी आप दीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका। और आइजर भोपाल में इंजीनियरिंग का कोर्स भी, वो भी आप देख सकते हैं अगर आप ड्रॉप ले तो। आइजर भोपाल में भी डाटा साइंस का कोर्स है। सही रहेगा ड्रॉप लेना, या फिर मैं NPTEL के कोर्सेज को पढ़ते पढ़ते और अदर रिसोर्सेज को लेते लेते खुद को स्किल अप करूं, क्योंकि फिर एक साल पूरा वेस्ट जाएगा। देखिए, इसके बारे में मैंने थोड़ा बात किया था, कहाँ पर है देखिए। टेक अ डिसीजन योरसेल्फ, नो वन नोज बेटर देन यू। आप कितने, मतलब पता नहीं बर्नआउट आप सह सकते हैं या नहीं, आप थोड़ा सोचिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप एक हफ्ता सोचिए कि आप ड्रॉपर है, उस हिसाब से पढ़िए, आप देख रहे पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं फर्स्ट ड्रॉप, मैंने एक ड्रॉप ले चुका है। तो मत ही लीजिए आप, बेटर रहेगा। ठीक है, बहुत अगर खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो मत लीजिए, अगर बहुत कॉन्फिडेंस है तो बिल्कुल, मतलब आई एम नो वन टू स्टॉप यू। और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आप डिसीजन है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए आपका रॉन्ग डिसीजन का। ठीक है, और आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ गलती, मैंने भी तो ड्रॉप लिया था। ठीक है, समर्थ जी शायद अभी आप बोल सकते हैं। हाँ जी भैया, बोलिए। भैया ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 5-6 मिनट लूंगा। हाँ बोलिए। भैया एक्चुअली ना मैं सेकंड ड्रॉपर हूँ, और मैं ना फर्स्ट ड्रॉप से ही मेरे को मतलब आइजर नाइजर के बारे में पता चला था। मतलब इंजीनियरिंग में मेरे को शुरुआत से इंटरेस्ट ही नहीं था, मतलब साइंटिस्ट का ही था 10th से। वो 10th में मेरे को पता नहीं था आइजर, मेरे को 12th के बाद पता चला आइजर क्या होता। तो मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया, नहीं हुआ। सेकंड ड्रॉप भी ले लिया, अब भी नहीं हुआ। अभी तो काउंसलिंग खत्म नहीं हुआ है ना? हाँ, काउंसलिंग खत्म नहीं हुआ, लेकिन रैंक खत्म हो गई है ना मेरी। तो एक्चुअली तो भैया मैं सच बताऊं तो मुझे पता ही नहीं था, मतलब कुछ ये सब। मेरे को बस सिंपल था कि मेरे को BSc, मैं आइजर जाके BSMS करके अब्रॉड PhD, ये क्लियर था। तो अभी आइजर तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ अब, लेकिन और मेरा जेई में भैया 96 परसेंटाइल है। तो बहुत अच्छा है ना? हाँ, अच्छा तो है, लेकिन CUT मेरा अच्छा नहीं गया, तो मैं आसपास आपने जेई का चॉइस फिलिंग खत्म हो गया है नहीं? लेकिन परसेंटेज नहीं है मेरे 12th में, तभी तो मैं आया, नहीं तो IIT से मैं BSc कर लेता। मेरा 1275 नहीं है। तो आप CBSE में क्या हो? जी CBSE में हूँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ। तो आपके पास अभी क्या ऑप्शंस है? हाँ, तो मैं वही मैं ये एक्चुअली मैंने कुछ काउंसलर वगैरह से बात की। वैसे तो एक IP यूनिवर्सिटी है मेरे यहाँ पे घर के पास, लेकिन 2 घंटा दूर है, मतलब मेरे घर से। वहाँ पे BSc हो रही है मेरी, मतलब वहाँ के ना उनके मैं गया था काउंसलिंग में मिलने उनको 24 जून को। तो वहाँ के ना एक प्रोफेसर थे, वो कह रहे थे कि नाइजर के डीन उनके सीनियर है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो मैं थोड़ा वो हो गया कि अच्छा, थोड़ा इनके यहाँ पढ़ लेता हूँ, लेकिन वो ना बहुत दूर था, और 1 लाख रुपए फीस भी है उनकी BSc IP। इसलिए तो एक्चुअली मैंने कुछ करियर काउंसलर वगैरह से कल परसों बात की, तो वो उनका पता है, उनका डायरेक्ट वो सीधा उनके वर्ड्स ये थे, एक काफी अच्छे हैं, पता नहीं उनसे फ्री में कैसे बात हो गई मेरी, वैसे पैसे लेते हैं वो, कि उन्होंने कहा कि तुम BSc इन फिजिक्स, मतलब मैं BSc फिजिक्स या केमिस्ट्री करना चाहता था अगर आइजर में जाता। लेकिन अभी उन्होंने बोला कि देखो CUT में नहीं हो पा रहा, तो ठीक है, अब तुम JEE मेन से ना तुम अभी किसी इंजीनियरिंग में BTech कर लो, ECE में कर लो। अगर तुम फिजिक्स में करना चाहते थे तो BTech इन ECE कर लो, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में या मैकेनिकल में कर। ये आपको मैं खुद इलेक्ट्रिकल से हूँ, तो आपको मतलब क्या पसंद था वो सब सर्किट वर्किट चीजें? नहीं भैया, मैं मतलब वही था, मेरे को बस आइजर में जाके सारे सब्जेक्ट पढ़ता फर्स्ट ईयर में, और फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक चूज करके उसमें। मेरी बात शायद नहीं समझ रहे हो। मैं बोल रहा था कि फिजिक्स में आप मतलब पढ़े थे ना, 11th का पोर्शन मैकेनिक्स के ऊपर था, 12th में ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक वो सब था, तो उसमें से कौन सा पसंद था, वही पूछ रहा हूँ। पसंद तो भैया पढ़ाई तो टिकी नहीं ठीक से, तभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन पसंद था, पसंद कुछ तो मतलब कोई तो ऐसा नहीं है आप इक्वली सबको थोड़ी कर सकते। पसंद थी भैया, फिजिक्स में मैकेनिकल वगैरह, और इलेक्ट्रिक ज्यादा पसंद था। वो सब क्या मैग्नेटिज्म था, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये हाँ, मैग्नेटिक बहुत ज्यादा था। हाँ,
मतलब देखो देखो आपको डीयू में तो सीयूईटी चाहिए नहीं? सीयूटी मेरा अच्छा नहीं गया एक्चुअली। मेरे को ना उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, जैसे कि तुम्हारा ये था ना कि तुम बीएससी कर लेते फिजिक्स से, हाँ। फिर अब्रॉड चले जाते। तुम अगर बीएससी की जगह बीटेक ईसी कर लोगे या फिर बीटेक मैकेनिकल में कर लोगे तो वो ना तुम्हें अब फिर एमएसपी एमटेक भी तुम्हें अच्छी आईआईटी से, मतलब तुम अगर गेट वेट क्लियर करोगे तो वो करने के बाद तुम्हें बाहर अब्रॉड पीएचडी अच्छी मिल जाएगी, अच्छी फंडिंग मिल जाएगी। उनका कहना ये था कि जो बीएससी इन फिजिक्स है ना वो बाहर के अब ले नहीं रहे हैं, मतलब ऐसा बाहर थोड़ा बुरा हाल है। अगर कोई फिजिक्स में करता है, खाली केमिस्ट्री में करता है, तो बाहर इतनी मुश्किल से अब इतनी अच्छे से पीएचडी मिलती नहीं है बाहर इतनी आसानी से। उन्होंने ये बोला कि अगर तुम ये फिजिक्स का मतलब वो खत्म हो गया, तभी फिजिक्स के बाद ही मॉडर्न फिजिक्स जो आई है, इलेक्ट्रिकल वगैरह मैकेनिकल, उन्होंने ये बोला कि तुम इसके अंदर करो और फिर इसी का बूम है तो इसी ये करो। फिर इसके बाद ये करने के बाद तुम्हें ज्यादा जॉब के ऑप्शन भी खुल जाएंगे और पीएचडी भी तुम्हें बहुत आराम से उसमें फुली फंडेड मिल जाएगी। उनका ऐसा कहना था। पर आप जिस कॉलेज में मतलब बीटेक करना चाहते हो, क्या वहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट है? मतलब क्योंकि मुझे इतना पता है मोस्ट प्राइवेट कॉलेज में फिजिक्स का डिपार्टमेंट अच्छे से होता भी नहीं है, समझ रहे हो? तो आप कहाँ कहाँ आपने देखा है मतलब ऐसा बीटेक? एक्चुअली देखिए, मेरे तो एक तो आईपीयू में ही है, आईपीयू में मैं बीटेक कर सकता हूँ। ठीक है, ये प्राइवेट ही आईपीयू के, मतलब फेमस भी नहीं है। ठीक है, फिर वहाँ पर क्या फिजिक्स डिपार्टमेंट है उनके पास? मैंने चेक नहीं करा, लेकिन वहाँ पे हाँ बीटेक है, ईसी वगैरह है। नहीं ये नहीं पूछ रहा मैं, पूछ रहा हूँ उनके पास क्या फिजिक्स डिपार्टमेंट है? नहीं, शायद नहीं होगा फिजिक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि वो ऐसा बैचलर फिजिक्स डिपार्टमेंट में नहीं है ऐसा कुछ उनका। सिंपल प्राइवेट कॉलेज है वो आईपीयू के, लेकिन एक मतलब यही मेरा पॉइंट है कि आप ऐसा कॉलेज में अगर लेना ही चाहते हैं मतलब बीटेक, तो ऐसा कॉलेज लीजिए कि वहाँ पर एक फिजिक्स डिपार्टमेंट हो, कि वहाँ पर एटलीस्ट आप जाकर वहाँ के प्रोफेसर से 10 बात कर सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कि बिना प्रोजेक्ट के आपको बाहर जाना तो मुश्किल है वैसे। अच्छा, ठीक है। तो अभी भैया ऐसा प्लान था कि बीएससी कर लेते नॉर्मल कॉलेज से, फिर आईआईटी जैम वगैरह देके आईजर से एमएससी कर लेता नाइजर से, हाँ, फिर अब्रॉड। वो भी आप देख सकते हैं कि कहाँ से आपका तो है, मतलब अच्छा परसेंटेज है, मतलब कुछ तो पढ़ाई होगा तो अच्छा ही करेंगे, मतलब इतना। हाँ, अच्छा तो बस आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए, थोड़ा मतलब डर थोड़ा वही ज्यादा है। सवाल बस ये था कि भैया बीटेक करूं या फिर बीएससी फिजिक्स मतलब वगैरह। मेरा ये एक स्ट्रांग मानना है कि मतलब बीटेक में आप इतना बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिकल इज एनी डे बेटर देन मैकेनिकल, लाइक अपॉर्चुनिटी ज्यादा है इलेक्ट्रिकल। ओके, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल हूँ। पर ठीक है, इलेक्ट्रिकल में ज्यादा ऑप्शंस है और ये एक्चुअली कंपेरेबल नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिकल बहुत बहुत प्रैक्टिकल चीज है, आप समझ रहे हो? आप मतलब सर्किट आप सॉल्व कर रहे हो बैठ के रात दिन, आप मशीन का देख रहे हो कैसा चल रहा है, इंडक्शन मोटर क्या हो रहा है, कुछ मोटर चल रहा है, कुछ ड्राइव चल रहा है, पता नहीं आपका। और सेमीकंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर चीजें हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें, मतलब आपको थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा मिलेंगी नहीं शायद। ओके। आपको तो पसंद है ना सब्जेक्ट जो लास्ट में होता था, क्या होता था सेमीकंडक्टर क्लास में होता था ना, वो नैंड गेट नॉर गेट वो सब बनाना था, वो अच्छा लगता था? हाँ, ठीक तो लगता था और मैग्नेटिज्म भी अच्छा लगता था। मतलब वो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वो लास्ट चैप्टर के बेस पे ही चलता है, समझ रहे हो आप? सेमीकंडक्टर। अच्छा, मैं समझ गया उसी को, मतलब सेमीकंडक्टर डायोड वगैरह पूरा वहीं से चल रहा है। हाँ, बीजेटी से चल रहा है, बीजेटी से कहानी शुरू हो रहा है। अच्छा। तो मतलब उसके बाद मैं ईसी ले लूंगा तो वो फिजिक्स में फील नहीं आएगी और वो पढ़ नहीं पाऊंगा वो चीजें। वो बहुत ही आपको प्रैक्टिकल हो जाएगा शायद। सर एक चीज बस बोल लूं कि मैग्नेटिज्म से सेमीकंडक्टर तक सबका हिला हुआ होता है, मतलब सबसे डेंजरस चीज जो वो नैया पार कर दिया उसका तो फिर अच्छा ही जाएगा। मैग्नेटिज्म तक सब चले जाते हैं बट उसके बाद मतलब गिर जाते हैं बायोट समझ में। अच्छा। हाँ, ये भैया हाँ बोलिए। इलेक्ट्रिकल में वीएलएसआई डिजाइन भी तो है। इस सेमेस्टर एक कोर्स है हमारा, वो बैटरी डिजाइन वीएलएसआई भी होता है।
और अभी मेजॉरिटी क्वांटम कंप्यूटिंग अगर आप उसमें VLSI डिजाइन इलेक्ट्रिकल कर इंजीनियर दिए हैं, अगर आप कभी चाहे तो एक केजीपी के एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर इंद्रनील सेनगुप्त, उनका कोर्स आप कर सकते हैं VLSI का, एनपीटीईएल पर ये इंद्रनील सेनगुप्त, VLSI डिजाइन का उनका कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है, ये सीएससी का ये कोर्स है। भैया, हाँ ये भैया क्वांटम कंप्यूटिंग में भी मतलब 50% लोग ना इलेक्ट्रिकल से ही रहते हैं। हाँ पता है, आप अगर रिसेंटली डीप लर्निंग में मतलब हमारे एक जापान से एक प्रोफेसर आए थे, वो एक सेमिनार किए थे क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में हमारे डिपार्टमेंट। कौन से यूनिवर्सिटी से थे भैया? अभी तो याद नहीं आ रहा, थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे, पर वो जापान से थे। ठीक है, समर्थ जी बोलिए, फिर और एक क्वेश्चन आया था, मैंने शायद मिस कर दिया, समर जी बोलते रहिए। हाँ जी भैया, तो बस वही था मेरे को, जैसे मेरे को 75% तो नहीं बन रहे थे, लेकिन एक ना यूपी में कुछ कॉलेज में 45% चाहिए होते हैं, तो वहाँ यूपी का एक कॉलेज मिल रहा था, IIT लखनऊ करके है एक गवर्नमेंट का। अच्छा, हाँ, यहाँ पे बीटेक होती है, यहाँ पे ना 4 लाख में हो रही थी, मतलब 4 साल की बीटेक। क्या इलेक्ट्रॉनिक्स? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को। हाँ, एक मेन चीज मैं बताना आपको भूल ही गया, मैं ये बताया था ना कि नॉर्मली मैं प्राइवेट कॉलेज में रिकमेंड नहीं करूंगा आप इस सीएससी के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको लैब वगैरह चाहिए, ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज में नॉर्मली लैब अच्छे होते नहीं। तो ये आप एक फैक्टर वो थोड़ा कंसिडर कीजिए कि लैब आपको मिलेंगे नहीं, और आप एक्सपेरिमेंट करेंगे कहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, आपको कुछ बनाना है, कुछ ट्रांजिस्टर वगैरह करना है, कुछ क्लॉक बनाना है, कैसे बनाएंगे आप? और सीएससी में क्या है, आप कंप्यूटर पे लिख देंगे, उसके लिए ज्यादा कुछ रिसोर्सेज चाहिए नहीं, तो सीएससी कहीं पर भी कर सकते हैं, पर कुछ भी कोर चीजें हो तो उसके लिए लैब चाहिए, और थोड़ा गवर्नमेंट कॉलेज मैं बोलूंगा कि लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एटलीस्ट लैब होता है। भैया एक्चुअली वो जो काउंसलर ने एक चीज बताई मेरे को, भैया देखो मेरे को आप जैसे आईजम नहीं हुआ, चलो ठीक है, तो मैं नॉर्मल कॉलेज से बीएससी करता, बीएससी सिंपल फिजिक्स या केमिस्ट्री में, मोस्ट केमिस्ट्री में करता और फिजिक्स को इलेक्टिव ले लेता, ठीक है, और फिर IIT जैम की प्रिपरेशन करके आइजर में एमएस करने के लिए चला जाता। तो अगर आइजर में एक बार मेरे को बताया था किसी ने, है आइजर की सीनियर, आइजर में एक बार तुम चले गए चाहे बीएस स्टूडेंट या एमएस स्टूडेंट, तो फिर वहाँ पे मतलब उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, मतलब अगर मैं ऐसे बीएस एमएस जाता और अगर 5 साल बाद 2-3 साल बाद एमएस के लिए जाऊंगा, तो लगभग मतलब मैं भी वही आइजर का टैग मिल जाएगा ना मेरे को भी एमएस के लिए, तो मैं ब्रॉड मतलब मुझे जितना, मतलब आप कहीं भी किसी भी अच्छे कॉलेज में जाकर प्रोफेसर के लिस्ट देख लीजिए, वो भी पढ़े थे, मतलब बहुत ही नॉर्मल कॉलेज से ही पढ़े होते हैं, बस कॉलेज ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता, आपको कितना आता है वो मैटर करता है लॉन्ग रन में, ठीक है। जी इसका प्रूफ मतलब मैं हवा में नहीं बोल रहा, मतलब आप किसी भी, आप IIT दिल्ली की वेबसाइट में चले जाइए, प्रोफेसर का बायो देखिए, वो कहाँ कहाँ पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन इतने छोटे जगह से पढ़ कर आए हैं वो, मतलब आपको आश्चर्य होगा थोड़ा। वही तो मतलब साइंटिस्ट बनने के लिए आइजर नाइजर जरूरी थोड़ा है जाना। हाँ, आपको बस ये जो मैंने आपको बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज बताए, इनका आप थोड़ा अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, एक अच्छे से मैंने करूंगा, यहाँ पर अच्छे से लिखा है, व्हाट इफ यू कांट अंडरस्टैंड क्लासेस, पूरा अच्छे से लिखा है मैंने, क्या से क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, बस 1 मिनट, मेरे को बस यही पूछना था कि फिर बीटेक, बस मैं तो बस खामखा बीटेक का, मतलब काउंसलर ने बोल दिया कि बीटेक कुछ आप मतलब अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आप सीएससी में कीजिए, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा आप इलेक्ट्रॉनिक्स में करें, अगर बीटेक करना है तो सीएससी में कीजिए। ऐसा होगा कि बीटेक करके फिर मैं एमटेक, मतलब जैसे कि उसमें मैं बीएससी कर रहा था, फिर एमएससी कर रहा था आइजर से, फिर अब्रॉड पीएचडी, तो अगर मैं बीएससी की जगह बीटेक रिप्लेस कर दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, मतलब ज्यादा अगर मैं एमटेक करूं फिर कर सकता हूँ आईआईटी से। मैं आपको एक केस स्टडी देता हूँ, ठीक है, जो वो प्रोफेसर रामामूर्ति शंकर का एक केस में बोलता हूँ, वो आईआईटी मद्रास में बीटेक की थी इलेक्ट्रिकल में, फिर जाकर वो फिजिक्स पढ़े, फिर उसके बाद तो पूरा स्ट्रीम चेंज कर दिया। और एक काउंटर एग्जांपल अगर आपको दूं, हमारे यहाँ के प्रोफेसर खड़गपुर के प्रोफेसर शत्रुजीत घोष, तो उन्होंने बीएससी फिजिक्स किया था, उसके बाद वो कंप्यूटर जाकर पढ़े जर्मनी में, अभी हमारे यहाँ कंप्यूटर के प्रोफेसर है। कुछ मैटर नहीं करता, आपको
सब्जेक्ट पसंद है, आपको पढ़ना आता है, थोड़ा डिसिप्लिन है, यू कैन गो एनीवेयर। ओके, वैसे भी बीएससी फिजिक्स अलग, बिल्कुल अलग चीजें होती हैं ना उसमें, और फिर और एक तरफ बीटेक ईसी या फिर हाँ, बीटेक। बहुत अलग चीज है, मतलब ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बस थोड़ा बहुत सेमीकंडक्टर का एक पेपर कॉमन होगा बीएसएफ फिजिक्स में, और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में एक पेपर बस कॉमन है सेमीकंडक्टर, और कुछ कॉमन नहीं होगा। अच्छा, वही अगर मैंने बीटेक ले लिया तो रिग्रेट होगा ना, क्योंकि मेरे को तो बेसिकली वही करना कुछ था। आपको रिलेटेबल नहीं लगेगा एक्चुअली, मतलब जैसा आप सोच रहे हो पढ़ाई वैसा नहीं होगा। ठीक है भैया, फिर मैं बहुत परेशान हो रहा था भैया, सच बता रहा हूँ मैं, तो मैं भी फिर अभी शायद थोड़े कम परेशान हो गए शायद, मैं बात करने के बाद। हाँ, नहीं, अब तो कम ही होऊंगा बहुत, लेकिन फिर कॉलेज में जाके और परेशान होने लग जाऊंगा, तो बात है ये, घूम फिर तो आप थोड़ा गहन अध्ययन थोड़ा कीजिए, सोचिए, थोड़ा वेबसाइट देखिए, मुझे इतना आपके बारे में समझ आ रहा है, आप बीएससी लेकर ज्यादा खुश रहेंगे, क्यों अल्टीमेटली रात को आपको ही सोना है, कोई आपके दिमाग में आपको शांत नहीं कर सकता, समझ रहे हैं? बस भैया वो काउंसलर ने दिमाग में डाल दी थी पापा की, कि बीटेक में ज्यादा मतलब ईसी में कर लो, या फिर इसमें कर लो, मैकेनिकल में कर लो, या फिर बी फार्मा कर लो अगर तुम्हें केमिस्ट्री में करना था। नहीं, इतना आप मतलब ऐसा कूदने से बहुत डेंजर चीज है, मतलब आप अपनी, देखिए आप अपनी डिसीजन लीजिए, आप फिजिक्स सोचें, ठीक है, फिजिक्स से केमिस्ट्री कुछ भी कीजिए, पर हाँ, पर मतलब ये मेरा एक बायस है, मुझे शायद ओझा जी गाली देंगे, मैं बोलूंगा कि फिजिक्स इज quote on quote बेटर देन केमिस्ट्री, मतलब मुझे मार पड़ेगी इसके बारे में, पर ठीक है मैं फिर भी बोलूंगा। भैया ये तो काम का लड़ाई हो जाएगी, वो छोड़ केमिस्ट्री दिया, वो लीव कर दिया अभी मैं सुनकर। अरे हाँ, वो लीव कर दिया, कर ठीक है दिया। ठीक है ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू। तो फिर मतलब आसपास में नॉर्मल कॉलेज से बीएससी हाँ, वो बिल्कुल, आप ऑनलाइन कोर्सेस अच्छे करते रहिए, खुद को अपस्किल कीजिए, कोडिंग सीखिए, बस यू कैन नॉट, कोई आपको नहीं रोक सकता। भैया बीएससी फिजिक्स को ऑनलाइन कर सकता हूँ, फिर आईआईटी जैम से आई जा सीधा एमएस? ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स मुझे पता नहीं, सच में देखना पड़ेगा। ठीक है भैया, ऐसा कुछ तो नहीं होता ना, मतलब मेरा अगर मैं एमएस के लिए जाऊंगा आईजर में, वो तो फिर आईआईटी जैम के स्कोर पे ही होगा ना, अब मैं चाहे कहीं से भी बीएस कर, फर्क नहीं पड़ता, बस जैम के स्कोर या फिर जो भी उनके खुद के एग्जाम होंगे, इंटरव्यू होंगे, बस। अच्छा, ओके भैया। भैया एमटेक वैसे अगर करता है कोई, तो वो क्या गेट वेट देता है? क्या बीटेक के बाद गेट, मतलब हाँ, एमटेक के लिए गेट देना पड़ेगा आपको। बीटेक के बाद कोई एमएस में नहीं जा सकता? जा सकता है, जाते हैं। आईआईटीएंस भी गेट देते हैं क्या? हाँ देते हैं, मतलब हमारे मेरे जो सीनियर है वो, उनका रैंक 17 है इलेक्ट्रिकल में, ओशी नंदी। तो वो कहाँ जाएंगे, वो तो ऑलरेडी आईआईटी में है, और कोई आईआईटी में? नहीं, वो पीएसयू जा सकते हैं, पता नहीं क्या करेंगे। अच्छा। हाँ अच्छा भैया, आपके कॉलेजेस के बच्चे, मतलब आपके कॉलेजेस के सीनियर्स और आपके बैचमेट्स आईसीपीसी में थे क्या? क्योंकि सुनने में आ रहा है। हाँ, हमारा एक जूनियर है शुद्रशी त्रिपाठी करके, सीएससी में, उससे वो है अभी शायद आईसीपीसी में वो है, और उनका दोस्त रक्षित रंका, शायद उनका नाम पता है। ये 3 लोगों की टीम रहेगी ना आपके कॉलेजेस की, हाँ, मतलब वो आपके है। कॉलेज की। और एक शायद पता नहीं उनका नाम क्या है, भूल रहा हूँ मैं, देखना थोड़ा पड़ेगा। आईआईटी के कोडिंग कल्चर के बारे में बताओगे भैया? हाँ, क्या आईआईटी के कोडिंग कल्चर और जो हमें कॉम्पिटिटिव बताया गया है कि आपके साथ थोड़ा लास्ट सेशन है, तो इसलिए हमें अच्छे से चीजें पूछनी है, इसलिए हम थोड़ा हाँ, कोडिंग कल्चर का क्या बताऊं, मतलब एक कोड क्लब करके है वहां पर,